टिप्स देते हैं। बाकी सब जो भी हमारे बड़े सीनियर्स दीदियाँ दादियाँ हैं वो हमें आत्मा की खुराक देते हैं। आत्मा को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे एलिवेटेड हो, कैसे और शुद्धता, कैसे संपूर्णता की तरफ जाए। भाई साहब का बैलेंस रहता है शरीर को, तन भी, माइंड बॉडी मेडिसिन। तो इसके ऊपर मेडिटेशन के ऊपर भाई साहब की बहुत मास्टरी है। और 1986 से बाबा का परिचय मिला। जब से परिचय मिला बस तब से बाबा के हो गए, बाबा के ऊपर समर्पित हो गए। 1995 के आसपास भाई साहब मधुबन शिफ्ट हुए। दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल एस्कॉर्ट में अपनी सेवाएं देने के बाद फिर आपको बाबा ने एक अनोखा प्रोजेक्ट दिया। कैड प्रोग्राम आप सबने सुना होगा, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, उस पर डॉक्टर साहब थोड़ा बाद में बताएंगे भी। तो जो भी दिल वाले मरीज होते हैं, जो हार्ट पेशेंट होते हैं, उनको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल केसेस हैं जिनको आपने स्वस्थ किया है, जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटल ने कहा था बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। उनकी एंजियोग्राफी देखते थे, वो देखते थे रिपोर्ट्स, तो वो कहते थे मुश्किल है। लेकिन आपने उनको लाइफस्टाइल के द्वारा, बाबा के ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, कुछ अपने अनुभवों के द्वारा आज भी वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और रेगुलर वर्षों से आपका कैड प्रोग्राम को ट्रेनिंग मधुबन में आप कराते हैं, तो करने के लिए आते हैं। और भाई साहब ने बहुत सारे कॉन्फ्रेंस मधुबन में ऑर्गेनाइज की हैं। और मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे अवार्ड आपको मिले हैं भारत सरकार के द्वारा। राष्ट्रपति जी जो हमारे प्रतिभा पाटिल जी महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा भी आपको अवार्ड मिले। बहुत सारे अवार्ड से बाबा ने आपको नवाजा हुआ है। और आज वो महान विभूति, महान हस्ती हम सबके बीच में, हम देखते बहुत सिंपल हैं, खाना या कोई भी चीज़ होगी बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साधारण। तो आप सच में एक एग्जाम्पल हैं। और एक बड़ी अच्छी बात ये है कि मैं देखता हूँ बड़ी दादी जी की आपने बहुत पालना ली। वैसे तो सब दादियों की, लेकिन विशेष बड़ी दादी जो आपको बहुत वरदान दे के गए, बहुत समीपता का अनुभव करा के गए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा बड़ी दादी के भी कुछ एक हमें ये अनुभव हमारे साथ साझा करें। और बाकी जो आपने टॉपिक दिया है पावर ऑफ वाइब्रेशंस, उसके ऊपर आप प्रकाश डालेंगे। तो हम सब भाई साहब का एक हाथ की ताली से बहुत बहुत आज इस बगिया में, रूहानी बगिया सन सिटी में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। हमारी यहाँ की बड़ी दीदी भावना दीदी विदेश गए हुए, लेकिन दूसरी बहनों ने बहुत अच्छे से प्रोग्राम, देखो आप सबको शॉर्ट नोटिस पे कल शाम को ही बात हुई। डॉक्टर साहब से पूछा कि कल इवनिंग में थोड़ा टाइम देंगे, किसी लौकिक कार्यार्थ गुड़गांव में आना हुआ। तो हम कल से जब से आए हैं, ट्रेन से उतरे हैं, तब से हमने इनको पकड़ के रखा हुआ है, सुबह शाम सुबह शाम। कल शाम को आपका सेशन 82 सेक्टर वाटिका में था, आज सुबह मॉर्निंग में सेक्टर 15 में था, शाम को यहाँ है, कल सुबह भी 2 जगह पे है, फिर कल दोपहर में भी, कल शाम को वापस जाएंगे। तो पूरा हमने का फ़ायदा लें, आप आए। वैसे तो आना होता नहीं, लेकिन बहुत बहुत भाई साहब हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ज़्यादा समय न लेता हुआ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने वो प्रेरणाएं हम सबको दें जो हम आपकी तरह हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहें और इस ज्ञान मार्ग में भी आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शब्द का अर्थ आप जानते हैं सभी? ओमकार क्या है? ओम शब्द 2 शब्दों से बना है, एक बात आपने बताई। ओम शब्द 2 शब्दों से, अहम प्लस मम, अहम प्लस मम। अहम आत्मा मम शरीर, अहम आत्मा मम शरीर। तो चलिए, आत्मा अलग है, देह अलग है। चलो इस हम सभी 1 मिनट के लिए सभी इस देह और देह की दुनिया से डिटैच हो जाइए। मैं शरीर आत्मा
देह से एकदम अलग आत्मा। परम धाम घर में अशरीरी बाप जो पावर हाउस है सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का, उस पावर हाउस से कंबाइन हो जाए। सर्व संबंधों के महीन सार वाली यहाँ से वाइट डाल लें, वाइट एक ही अवस्था है, एक ही स्थिति है जिससे हमारे पाप कर्म भस्म होते हैं। कौन सी स्थिति? अशरीरी स्थिति। सिर्फ अशरीरी स्थिति में ही जब हम आत्मा बिल्कुल देह से डिटैच हो जाते हैं, देह और देह की दुनिया से बिल्कुल डिटैच हो गए, अशरीरी स्थिति में आते हैं, तो ही हम परम धाम में अशरीरी पाप से कंपेयर हो सकते हैं और उस स्थिति में ही पाप कर्म हमारे भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। ना तो देहीमानी स्थिति में हमारे विक्रम विनाश होते, ना आत्मानी स्थिति में हमारे विक्रम विनाश होते, ना विधेय स्थिति में हमारे विक्रम विनाश होते। राइट? हाँ, देहीमानी स्थिति में, आत्मानी स्थिति में, विधेय स्थिति में हमसे विक्रम नहीं होते। देहीमानी स्थिति में कभी कभी हो भी सकते हैं, तो आत्मानी स्थिति और विधेय स्थिति में हमारे पाप कर्म नहीं होते, संदेह उसमें हम पापा के साथ साथ सुंदर सुंदर अनुभव करते हैं, किंतु हम विक्रम विनाश नहीं। चलिए, आज का जो विषय है वो है पावर ऑफ वाइब्रेशंस। आप जानते हैं मन के बारे में जानते हैं? मन क्या है? मन क्या है? आत्मा की ऑर्गन नहीं, सूक्ष्म शक्ति। आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, बुद्धि, मन और संस्कार। तो मन उसमें प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है? तीन शक्तियां ना, तो तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट जो है मन जो है, क्योंकि आत्मा को जो भी एनर्जी देनी होती है ना शरीर को, वो मन के माध्यम से दे सकते हैं। आत्मा के पास सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं, ज्ञान, असत्य की समझ, से हम सार रूप में कह सकते हैं ABCD, A फॉर आत्मा, B फॉर कनेक्शन, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। तो सत्य की समझ बाबा हमको, मुझे आत्मा को मन के माध्यम से दे सकते हैं। मतलब मेरे शरीर के सब अंगों को समझ आए कि सत्य की समझ क्या है। ब्रेन की एक सेल में चली जाए, आंखों में चली जाए, नाक कान गले में चली जाए, हमारी इम्यून सिस्टम में चली जाए, शायद हमारे लंग्स में चली जाए, हार्ट में चली जाए, उसको भी सत्य की समझ की आवश्यकता है। नहीं आवश्यकता, एक सेल को आवश्यकता है सत्य की समझ आनी चाहिए। हमारे स्टमक पर चली जाए, हमारे इंटेस्टाइन में चले, लिवर में चली जाए, हमारे हड्डियों में चली जाए, जॉइंट्स में चली जाए, और हमारे क्या चली जाए, किडनीज में चली जाए, पसीने की ग्रंथियों में चली जाए। एक एक सेल 80,000 कोशिकाओं में एनर्जी जाने के लिए क्या चाहिए? मन चाहिए। मन के माध्यम से, और प्लस किसी को भी मुझे एनर्जी देनी है तो मन के माध्यम से। जैसे कि हमारा मन जो है, जैसे हमारा बॉडी का पार्ट है ना, हाथ हमारी बॉडी का पार्ट है, तो मुझे आपको देना है तो कैसे देंगे? हाथ से देंगे। और आपको लेना है तो आप ऐसे करके बैठे रहो, ले सकते हो? हाथ आगे करना पड़ेगा। तो हमें भी एक दूसरे को देना होता है, तो कैसे देंगे? मन से देंगे। तो मन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मन क्या है? मन और ब्रेन एक और सेम है, कुछ फर्क है? ब्रेन तो फिजिकल है ना,
उसका वजन कितना है? 1200 ग्राम, लगभग 1200 ग्राम। और मन का वजन कितना है? वजन नहीं। हमने तो बहुत बार सुना कि आज मेरे कई लोग, कई भाई बहन कहते हैं आज मेरा मन बहुत भारी, इतना भारी बिस्तर से उठ नहीं सकता, उठ नहीं सकते। सोच को ऐसा क्यों हो जाता है? भारी क्यों हो जाता है मन? क्या सोच मन भारी? कभी कभी हम ऐसा ही बोलते हैं कि आज मेरा मन इतना हल्का है, लगता है मैं हवा में उड़ रही हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ। ऐसा क्यों? शुभ संकल्प, शुभ पॉजिटिविटी खुशी से जब खुश होते हैं गुड वाइब्रेशन ब्रेन के तो जो ब्रेन है ना उसका तो मैं तो इसका वजन 1200 ग्राम है। ये तो मन का वजन कभी कम कभी ज्यादा क्यों हो जाता है? थॉट से क्या? तो मन जो है हमारा, ये जो ब्रेन है ना हमारा, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन है, उसका जो यहाँ पर जो कंट्रोल रूम है ना, हेडक्वार्टर है, वो हाइपोथैलेमस है, राइट? तो ये जो है हमारा ब्रेन जो है, तो एक तो राइट ब्रेन, ये हमारा हाइब्रिड कहलाता है, राइट और लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस। और पीछे लोअर ब्रेन, पीछे वाला पार्ट, वो नीचे पे स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। अब बात आती है मन जो है, हमने कहा, आपने कहा तो विचार, मन के 4 एस्पेक्ट हैं। मन के क्या है? मन फिजिकल तो है नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है, उसके 4 एस्पेक्ट हैं। कौन कौन से बताएंगे? एक तो आपने विचार बताया, थॉट्स बताया, दूसरा भावनाएं, तीसरा फीलिंग। इमोशनल भाव फीलिंग से अलग होती है, थोड़े से अलग है थोड़ी सी। फीलिंग माना बॉडी में फील हो जाता है और तीसरा थॉट्स थॉट्स तो हो गया, थॉट्स इमोशंस तो उसके बाद किसी के प्रभाव में आ जाता है। डिसीजंस। डिसीजन मन थोड़ी ना करता है, एनर्जी वाइब्रेशंस और फीलिंग ऑफ लव फीलिंग ऑफ लव। आकर्षित होना किसी को। मन के 4 एस्पेक्ट्स हैं, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति, राइट? इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? थॉट्स का पहला शब्द, पहला वर्ड क्या है? टी, इमोशंस का ई, एटीट्यूड्स का ए, मेमोरीज का एम। क्या बन गया? टी, राइट? तो अगर आपकी टीम पॉजिटिव है तो आप क्या महसूस करते हैं? हल्का महसूस करते हैं, और टीम नेगेटिव है तो भारी महसूस करते हैं। अगर टीम पॉजिटिव हो तो मैच जीत जाते हैं, और टीम नेगेटिव हो तो मैच पहले से फिक्स हो जाता है। नहीं सर, टीम नेगेटिव हो तो हम बहुत भारी महसूस करते हैं। अब टीम बनती किस आधार पे, कैसे बनती? तो पहली जो एनर्जी, थॉट्स कैसे पैदा होते हैं हमारे, विचार कैसे पैदा होते हैं? एनीवन? इंफॉर्मेशन हम फीड करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हम फीड करते हैं कहाँ से? फर्स्ट जो अर्ज आती है वहाँ से बहुत कैसे आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल अगर प्यास लगने से पहले की जो फर्स्ट थिंकिंग है दैट इज व्हाट देखो, एक अगर पानी की झील है ना, अगर उसमें एक पत्थर मारो तो क्या होता है? लहरें 2 तरह से पैदा हो सकते हैं। तो पानी पत्थर मारो तो लहर पैदा होगी। दूसरा, कभी कभी जो पूर्णमासी का दिन आता है, 15 दिन में एक या महीने में एक बार आता है, जब फुल मून होता है तो क्या होता है? बिकॉज उसमें सन की जो चांद की ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ती है, तो उसमें क्या ज्वार भाटा पैदा होता है, तो अपने आप ही लहरें उठती हैं। ऐसे ही हमारे मन में विचार कैसे पैदा होते हैं? या तो इन कर्मेंद्रियों से, या शरीर में कुछ परिवर्तन होता है तो विचार करते हैं। जैसे हम आंखों से कुछ देखते हैं, नया देखते हैं, रूटीन देखते विचार नहीं पैदा होते, नया कुछ देखते हैं, नया कुछ पढ़ते हैं, नया कुछ सुनते हैं, नया कुछ सूंघते हैं, कुछ अचानक रूटीन में नहीं कुछ हुआ, तो अचानक उस जगह पर जहाँ खुशबू थी वहाँ बदबू हो जाती है, या कुछ भी नया परिवर्तन होता है वायुमंडल में। तो हमें जो है इसके द्वारा कुछ खाते हैं तो टेस्ट का डिफरेंट टेस्ट होता है, तो पता लगता है विचार पैदा होता है।
और अगर कुछ भी हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, कहीं दर्द हो जाता है, हार्ट में दर्द हो रहा है, धड़कन तेज हो गई है, पेट में गैस बन गई है ना, पेट में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, कहीं भी कुछ, जैसे आपने कहा प्यास लगती है, खाने की इच्छा, कुछ भी मतलब हमें कुछ होता है तो परिवर्तन शरीर के अंदर होता है, तो हमें एक विचार चले, राइट। और हमारे अंदर भी ज्वार भटा कभी उठेगा, जैसे आप किसी का बर्थडे होता है, आपका बर्थडे होता है, आपके बच्चे का बर्थडे होता है, आपके हस्बैंड का बर्थडे होता है, या वाइफ का बर्थडे होता है, या माता पिता का कुछ ऐसा स्पेशल दिन होता है, या आपका कोई स्पेशल डे होता है, मैरिज एनिवर्सरी डे होता है, जैसे ब्रह्मा बाबा का दिन 18 जनवरी है, मम्मा का दिन 24 जून है, तो अब क्या होता है, सुबह से ही हमें क्या होता है, उसी के विचार चलने शुरू होते हैं, उसी के बारे में चिंतन चलता रहेगा, उठने से तो विचार के पीछे विचार, विचार के पीछे विचार, और दिन नहीं चलेंगे, उससे स्पेशल चलेंगे, राइट। तो वो हमारे मन विचार ऐसे उद्गम ऐसे होता है, विचार ओरिजिन ऐसे होता है। अब विचार और भावना कुछ फर्क है क्या? विचार से भावना पर कहाँ? मैंने किसी को देखा सड़क पे चलते हुए, विचार आया, कुछ डिफरेंट तरह से चल रहा, विचार आया कि मुझे कितनी बार, ज्यादा बार विचार आता है, उसके प्रति भावना पैदा होती है, अनजान व्यक्ति। तो आपका बच्चा रोज ठीक चल रहा है, लंगड़ा के चल रहा है, क्या होगा? है ना, विचार के पीछे विचार चलेगा ना, चलेगा, विचार के पीछे विचार चलेगा, कुछ ना मतलब जहां भी इंटेंस, जहां भी डीप रिलेशनशिप होते ना, जहां बहुत प्यार होता है, दिल का प्यार होता है, इंटेंस रिलेशनशिप होती है, वहां पर क्या होता है, वहां कुछ भी परिवर्तन हो जाए तो क्या होता है, विचार बार बार आते हैं, रिपीटेशन, रेपिटेटिव आते हैं, और उससे भावना जैसे एक बच्चा, एक मदर मान लीजिए यहाँ पर गुड़गांव में, यहाँ पे इस सिटी में रहते हैं, और बच्चा आपका कैलिफोर्निया में पढ़ रहा है, और बच्चे को पता रहता है कि आपको पता है बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, बुखार हो गया, आपको फोन आता है, मैसेज आता है, व्हाट्सएप मैसेज आया, आपने पढ़ा, तो माँ को क्या होगा, तो माँ को विचार के पीछे विचार आएगा, वो बीमार होता था, उसको ऐसे होता था, उसको ऐसे होता है, उसको ये चाहिए होता है, उसको ये चाहिए होता है, वो इतना परेशान होता है, मैं ये करना होता है उसमें, और बच्चे को क्या आपकी तकलीफ नहीं आई, मेरे को जब बुखार होता मेरी माँ ये करती थी, मेरी माँ ये करती थी, मेरी माँ ये करती, उसको बार बार माँ की याद आ रही थी, तो दोनों तरफ से विचार चल रहे होते हैं। कितने दूर है दोनों? गुड़गांव से कैलिफोर्निया कितने दूर है? कितना? लगभग 12-13 हज़ार किलोमीटर तो 12-13 हज़ार किलोमीटर से ये माँ यहाँ है, उसकी भावना से वाइब्रेशन नहीं करते, और वो बच्चे की भावना से वाइब्रेशन यहाँ से नहीं करते, कितने देर में पहुँच जाते हैं? प्लेन कितनी देर में पहुँचता है? और ये वाइब्रेशन कितने देर में पहुँच जाता है? 1 सेकंड से भी कम समय। तो वाइब्रेशंस जो है फ्लो करते हैं, जो बच्चा सोच रहा होता है माँ को फील होगा, और माँ जो सोच रही होती है बच्चे को फील होगा। ऐसा लगता है माँ को बच्चा मेरे पास ही है, और माँ को बच्चे, माँ को लगता है, बच्चे को लगता है माँ मेरे पास, वो मामा करता है, उसको बच्चे को उसे भी माँ को बेच सकते होता है। बच्चा सोच रहा होता है कुछ, माँ का फोन आ जाता है, माँ सोच रही तो बच्चे का फोन आ जाता है, और वही सोचते हैं, कहते हैं मैं तेरे बारे में यही सोच रही थी, तेरा फोन आ गया, नहीं? बाप मतलब ऐसे बच्चा सोच रहा होता है, तो मम्मी तेरे को बहुत याद करता, मेरे को लगता है तेरे को उड़ के आ जाए, अभी आ जाओ तेरे पास, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मम्मी मेरे पास आ जाना, अभी आ। कहते बेटे मैं तेरे पास तो हूँ ना, तेरे पास ही तो हूँ, तेरे माथे में हाथ रखा है, देखे देखे महसूस तो कर, तेरे माथे में तो हाथ रखा है, हाँ मम्मी फील हो रहा है, पता नहीं होता। तो ये जो वाइब्रेशंस है फ्लो करते हैं अक्रॉस
They are beyond time and space. टाइम नहीं लगता है, स्पेस भी नहीं है। अगर सपोज आप बाबा के लिए सोचो ऐसे, अगर बाबा से दिल का सच्चा प्यार हो, अगर बाबा आपके दिल में हो और बाबा की मुरली को आप ध्यान से, बाबा की मुरली क्या है? बाबा के संकल्प है बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे क्या बने, मनुष्य से क्या बन जाए, देवता बन जाए, एंजल बन जाए। नहीं, ये तो चाहता है बाबा बच्चों से। बच्चे दुखी ना हो, कभी भी सदा सुखी रहे, सदा मुस्कुराते रहे, सदा संतुष्ट रहे, आपस में उनका प्यार हो। तो अगर हमारे संकल्प, मैंने बाबा को उस दिल से, जैसे एक माँ बच्चे को याद करती है, या एक बच्चा, हम बच्चे हैं, वो माँ है हमारी, शिव बाबा कौन है? माँ भी है, बाप भी है, टीचर है। अगर उस रिलेशनशिप में उसको याद कर, क्या होगा? कितने देर में? और बाबा कहते जब तुम मुझे याद करते थे क्या होता है? मैं तुमको 1000 गुना याद करता हूँ। याद से याद करती है। तुम कितनी बार, कितना 1000 गुना हो गया ना? 1000 गुना कितना हो गया? मेरा 1 और वो 1000 क्या बन गया? वो 1000 गुना बन गया। तो एक अम्ब्रेला बन गया, नहीं बन गया? क्या बन गया? छत्र छाया बन गया। वो मुझे भेज रहा है वाइब्रेशंस, मुझे टिपिटी फील हो रहा है, टच हो रहा है, मैं ऐसे भेज रहा हूँ उसको। तो ये जो पावर ऑफ वाइब्रेशन बड़ा वंडरफुल काम करता है। ये वाइब्रेशंस क्या है? तो प्रकंपन जो है, मुझे जैसे सपोज ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ही होते हैं, किसको दुख दिया है तो फिर इस दिल को दुख पहुंचाया हमने, और वो आप यहाँ से छोड़ के यहाँ दुख दिया, आप अमेरिका चले गए, अब क्या होता है? तो अमेरिका में जो उसके दिल की आह निकलती है ना, वही इमोशन, आह क्या चीज़ है? वही भावना है, क्योंकि आपके बारे में आपने जो दुख दिया है उसको, वो वही सोचता रहता है, सोचती रहती है। तो क्या होता है? उसके इमोशंस, आप कहीं चले जाओ तो भी क्या होता है? आप अमेरिका चले गए, छोड़, तो क्या वहाँ आप अवॉइड नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बच सकते हैं। किसी का भला किया हो आपने, और वो व्यक्ति को समय पर अपनी मदद की हो, तो क्या होता है? वो आदमी, कहीं भी आप चले गए, वो अमेरिका चला गया, तो आपकी, तो भी आप यहाँ बैठे, तो आपकी वाइब्रेशंस कैच करेंगे, नहीं करेंगे। तो जब बुरी भावना, जब बुरे विचार करते हो या बुरा या अच्छा करते हो, तो बुरी वाइब्रेशंस और नेगेटिव दोनों होंगे। और हमारा जीवन सम टोटल ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव। अपने आप बैठे बैठे मन उदास हो जाते, क्यों हो जाते हैं? कोई आपको नेगेटिव भेज रहा होता है, नेगेटिव रूप में आपको पॉजिटिव, बैठे बैठे दिल खुश हो जाता है, क्यों हो जाता है? दुआएं पहुंचती हैं। कई बार हम कहते हैं एक्सीडेंट होने वाला था, बच गए, कैसे हुआ? ये दुआएं बद्दुआएं क्या है? ये भी वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे संकल्प, इसके हमारी सोच बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब हम सोचते हैं ना, तो क्या होता है? हमारी सोच, एक एक सोच का हमारे अंदर, यहाँ पर हाइपोथैलेमस में कंट्रोल होगा ना, राइट बटन पर, वो हर विचार हमारे एक केमिकल बन जाता है उसका, और हर भावना का केमिकल बन जाता है। वो उसको न्यूरोपेप्टाइड कहते हैं। तो कहते हैं एक ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए, पहले डीएनए में चल जाता है उससे, और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है, और वो केमिकल यहाँ बनता है, और 1 सेकंड से भी कम समय में ब्लड के द्वारा हमारी सेल्स में पहुंच जाती है। These chemicals have been isolated। हर विचार के लिए, गुस्से के अलग है, चिंता के अलग है, जल्दबाजी के अलग है, किसी के प्रति आपके अपूर्ण दिखाई दे रहे हैं उसके अलग है। इफ यू फीलिंग, आपको नीचे से लग रहा है, आप कंप्लेन करना चाहते हो, यू आर फीलिंग एज इफ यू हैव बीन हैरेस्ड, यू आर बीइंग चीटेड, तो वो जो आपके थॉट्स चल रहे हैं ना, उसकी भी भावना बनी है ना, बार बार सोच रहे हो, तो इंटेंस एंड रेपिटेटिव थॉट्स बिकम इमोशंस। तो वो फिर वाइब्रेशन में क्या होगा? तो वो ज़्यादा इंटेंस विचार का तो एक ही केमिकल बनेगा, अब मैंने भावना का तो बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे केमिकल बनेंगे।
केमिकल बनेंगे तो फिर आपके सेल्स में वो केमिकल बनेंगे और सेल्स में जाएंगे, और हर सेल पे उसके रिसेप्टर्स हैं। रिसीविंग स्टेशन जैसे आप अगर गुड़गांव में आते हैं ना ट्रेन से, तो स्टेशन में लेने जाते हैं ना, और जो उसमें से व्यक्ति होता है, आप ट्रेन में से उतरने वाले 10 लोग हैं, 10 लोग में से 10 लोग जो रिसीव करने वाले अलग है ना, गलत व्यक्ति को रिसीव करके गलत है कि किसी को लेने गए थे, किसी और को ले आए, किसी और को, ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। तो आपके पास मोबाइल नंबर होता है, नहीं भी देखा तो भी आप मोबाइल से कांटेक्ट करते हो और फिर घर में आता है। इसी तरह से वो हर टच रिसेप्टर होता है, लॉक एंड की मैकेनिज्म, जैसे सेट पे गया लॉक, तो चाबी जैसे लगी ना, ताला खुल गया, और वो रिसेप्टर उसका सेल में इफेक्ट होता है, तुरंत इफेक्ट होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे 1 सेकंड में हमारे एक सेल में, हमारे बॉडी कितनी सेल्स, कितनी कोशिकाओं से बनी? 80,000 कोशिकाओं से। कितनी? 80,000 बिलियन सेल्स, बिलियन 80 ट्रिलियन, 70 to 80 ट्रिलियन सेल्स है। और हर सेल में क्या होता है, 1 सेकंड में 1 लाख रिएक्शन होते हैं, 100,000 रिएक्शन 1 सेकंड में। उनके जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, वो भी 1 सेकंड से भी कम समय वॉश हो जाता है। क्योंकि हमारा हार्ट 1 सेकंड में कितनी बार धड़कता है, एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 टाइम्स, 70 to 80 टाइम्स। 1 सेकंड, एक धड़कन में कितना समय लगता है? लेस देन a सेकंड, 0.85 सेकंड। गुस्सा करो तो क्या होगा? हमारा हार्ट 100 बार धड़केगा, तो 100 बार तो क्या 100 बार वॉश होगा, क्योंकि 1 सेकंड में ही क्या उसमें हार्ट से घुलता भी और रिलैक्स भी करता है। तो ब्लड गंदा बॉडी से हार्ट में आ जाता है, 1 सेकंड में और फ्रेश ब्लड भेज भी देते हैं, सफाई भी हो जाती है ना, वंडरफुल। तो हमारे जो विचार हैं और जब भावना में कन्वर्ट होते हैं, वो वाइब्रेशन जो क्या, वो यहाँ से वाइब्रेशन कहाँ जाएगी? भावना से, जो भावना के थ्रू, वो तो केमिकल तो जा रहा है, फिजिकली तो जाएगा, पर वाइब्रेशंस भी फ्लो कर रहे हैं एक सेल में। आप जो कुछ सोच रहे हो ना, इट इज अफेक्टिंग योर ईच एंड एवरी सेल। केमिकल्स का निर्माण हो रहा है, आपके सेल्स में जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अगर आपने प्रेशर वाला हाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर जल्दी में हो, जल्दी में सभी रहते हैं, घर में काम करना है, नहीं करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, यहाँ करना है, रहता है टाइम प्रेशर। यहाँ पे मुरली पूरी जल्दी से भागेगा, फिर ब्रेकफास्ट करना है, नहीं करना है, वहाँ जाना, ऑफिस जाना, ड्यूटी जाना, नहीं रहता है प्रेशर, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर। मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, जैसे मैं वैसा हूँ, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, परफेक्ट, हर चीज एक्यूरेट रखी होनी चाहिए, सजा होना चाहिए, जैसे मैं वैसे। कुछ भी डिस्टर्ब हो जाए, कोई आपको ये ऐसे कर दे तो बुरा लगता है ना, किसने किया, बुरा लगता है। ऐसा जब हम, तो ये प्रेशर जो होते हैं क्या होते हैं, इससे क्या होता है, आपके 1,20,000 रिएक्शन होते हैं। जैसे वो केमिकल पहुंचा ना, ज्यादा रिएक्शन होगा, तो 1 लाख के टॉक्सिन तो वॉश होगा, एक्स्ट्रा 20,000 बनाए ना, वो वॉश नहीं होगा। चिंता की तो क्या होगी, वो रिएक्शन बहुत ज्यादा, चिंता से, प्रेशर से ज्यादा इंटेंस क्या है, चिंता, उससे भी ज्यादा इंटेंस है। मैं स्टार्टेड वरी, क्या होगा, मैं तो रोज देखती हूँ ऐसा ही होता है, रोज देखता हूँ ऐसा ही होता है, ये बदलने वाला नहीं, ये कैसा होगा नहीं। इनसिक्योरिटी और बढ़ गई ना, जल्दी भी इनसिक्योरिटी से आ रही है, और एंजाइटी और ज्यादा बढ़ी, इनसिक्योरिटी तो और तो हॉस्पिटल बढ़ेगी, और ज्यादा रिएक्शन बढ़ गए, कितने हो गए, 1,40,000 हो गए, और चिड़चिड़ इरिटेशन हो गए, इरिटेट हो गए, तो पहले जल्दी होती, फिर एंजाइटी होती, फिर इरिटेशन होती है, सप्रेस्ड एंगर कहेंगे उसको, अंदर तक गुस्सा आ रहा है, भाई बाहर नहीं आया, अंदर तक आप गर्म हो रहे, ठीक है, क्या होगा, 1,60,000 हो गए, और गुस्सा आ गया तो फिर क्या होगा, 1,80,000, और जोर से गुस्सा आ गया तो चिढ़ गए ना, अभी चिढ़ गए, सामने वाला ऐसा कर देगा, गेट आउट फ्रॉम हियर,
ऐसे बोलता हूँ, मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, I cannot see you anymore. मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ। और उदास हो जाओ तो, डिस्कस्ट हो जाओ तो उदास हो जाओ। ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में हम क्या कर रहे हैं? ये पावर वाइब्रेशंस क्या कर रही है? हर बीमारी फैला है। कितने अच्छे हैं आत्मा शरीर को चला रही है, और क्या कर रहे हैं? उसका प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? क्या करता है? अपने सेंस को डैमेज कर रहा है। आठ अंग ना हमारे, 8 अंग है हमारे, उसमें से रिएक्शंस जैसे ना आपको इधर आप खाना बनाते कितने रिएक्शन करते हो? आटा छानना पड़ता है, फिर उसके बाद आटा धोना पड़ता है, फिर उसके बाद सब्जी काटनी पड़ती है, सब्जी को छीलनी पड़ती है, कितने सारे काम करने पड़ते हैं। तो खाना रोटी दो लोगों की रोटी बनाने कितना काम करना पड़ता है? कितने काम करना? एक सेकंड में इतनी रिएक्शन एक साथ एक दिन एक सेकंड में हो जाती है, राइट? तो मतलब ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि ये सिचुएशन, तो हमारी वाइब्रेशंस जो है, हमारे जो थॉट्स हैं, जब इंटेंस कर देते हैं संबंधों में, स्पेशली जहाँ संबंध होते हैं, संपर्क होता है, तो हमारा विचार तेजी से चलते हैं। और इसलिए कहते हैं, पहले तो कहते हैं सोच समझ के बोलो, अभी तो कहते हैं थिंक बिफोर यू थिंक। सोच लेना, उसके इफेक्ट से बच नहीं सकते। You cannot escape the effect of your thoughts. और इमोशंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए, बम्बार्डमेंट हो गई एकदम। थोड़ा तो वो न्यूरल पैट्स की बम्बार्डमेंट हो जा रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और अगर उसी भावना में रहना शुरू कर दो तो क्या होता है? उसी भावना में रहना शुरू कर दो। देखो जिस संकल्प तो एक बिंदु है ना, एक विचार आया, बिंदु कितने हो गए? 20 बार विचार आया तो भावना बन गई, और मैं उसी भावना में रहना शुरू कर दूं, उसी भावना में उस सर्कल बन गया, पूरा सर्कल बन गया, राइट? सर्कल पूरा हो गया तो क्या हो गया? अब उस साइकिल बन गई, वृत्त बन गया नहीं। अब उसी विचार को घूमे जा रहा है, उसी में घूमे जा रहा है, क्या हो रहा है? अब वृत्ति बन गई, वृत्ति से कहते हैं वृत्ति, एटीट्यूड। अब उसी में घूम रहे हो तो क्या हो रहा है? ये पंखा घूम रहा है ना ऐसे, 3 पंखुड़े 4 पंखुड़े ऐसे दिखाई दे रही है आपको? पंखुड़ी बंद करो, दिखाई देगी नहीं तो पंखुड़ी दिखाई देगी, बनाओ पंखुड़ी दिखाई। ऐसे ही जब आप सोच में डूब जाते हो ना, वही विचार चलते रहते हैं, तो आप अपने आप को भूल जाते हैं। कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, माँ हो, बाप हो, पति हो, पत्नी हो, खुद पर भूल जाते। अब उसका क्या बन गया? जहाँ तक वो खाली यहाँ तक उसका असर नहीं, पंखुड़ी तक नहीं है, उससे जो इफेक्ट आ रहा है कहाँ तक आ रहा है? थोड़ा दूर दूर तक जा रहा है, उसके नीचे भी आ रहा है, नहीं है? वही वायुमंडल बन गया, बन गया ना, बन गया आई वायुमंडल बन गया। स्पेशली अगर कोई थॉट्स लेकर मतलब मैं कैसे विचार ले चल रहे हैं, तो मॉर्निंग में सबसे पहला थॉट वही आएगा। जल्दबाजी का विचार हो, चिंता का हो, गुस्से का हो, उदासी का, कोई विचार भी हो, काम का हो, क्रोध का हो, लोभ का हो, मोह का, अहंकार, कोई विचार नहीं, और उसकी जो अंश से आदत पड़ गई, तो विचार क्या करेगा? वो आपका घूमे जा रहा, और वो आप क्या अपने आप भूल जाते हो, गुस्से में आप भूल जाते हो अपने आप को, आप कौन क्या कर रहे हो पता ही नहीं लगता, वही सर्कल घूम रहे हैं। आप चिंता में भूल जाते हो अपने आप को, और नीचे बाहर कैसा वायुमंडल बन जाता है आसपास, कैसा बन जाता है? जैसे पंखे के नीचे हो तो आपको ठंडी हवा लगेगी, वायुमंडल बन गया। और अगर आप कुछ हीटर हो अंदर, ऊपर हीटर चल रहा हो, इसमें गर्म हवा निकल रही हो, तो क्या होगा? गर्मी बहुत गर्मी। ऐसे भी नहीं होता है, मान लीजिए आप गर्मी के दिनों में आपका उसका हीटिंग मोड ऑन कर दो, फिर क्या होगा? गलती से हीटिंग मोड आपने हीटिंग मोड ऑन कर दिया, और उसके बाद अपना एसी को टेम्परेचर कम करेगा,
27 में इधर गर्मी लग रही है, 50 25 रहेगा 25 में गर्मी लग रही है, 22 कर दिया तो भी गर्मी लग रही है, 20 कर दिया तो भी गर्मी लग रही है, 18 कर तो भी गर्मी लग रही है। क्यों? बॉडी का कई बार हम गर्मी में दिखाई रात में देर में नहीं होते, तो कई बार हमारा मोड पे हाथ लग जाता है तो क्या मीटिंग मोड में चला गया है ना, और अब हम उसको हम टेम्परेचर भी कम करें तो गर्मी लग रही है, सोच रहे क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, समझ नहीं आ रहा होता। और जब हम उसको लाइट ऑन करके वैसे देखते हैं इंट्रोवर्ट से तो कहता है एकदम हीटिंग मोड, हमारा भी यही होता है ना, हम चाहते हैं जाने चाहते भी हम क्या करते हैं, मोड नहीं बदलते, हीटिंग मोड में हम करते रहते हैं, बोले कितना स्पीड स्लो कर दो अपनी, आज जान बुझ के विचार में स्पीड स्लो कर लो, मैं कुछ नहीं सोचेंगे, दिन की गोली खा लो, चलो ठीक है, सो जाए तो क्या होगा, सपने कैसे आएंगे, अगर सो भी गए तो सपने कैसे आएंगे, अच्छे बनाएंगे, वही हीटिंग मोड वाले सपने आएंगे, जो दिन में झगड़ा हुआ, टेंशन हुई, प्रॉब्लम हुई, गुस्सा किया, वो सभी वही आना, तो भी इफेक्ट तो बॉडी कंटेंट्स में नहीं रहेगा। तो ये जो वाइब्रेशन है ना, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है। रूट कॉज क्या है, कहाँ से बताओ, मेरे ख्याल वृत्ति बन गया, वृत्ति से वृत्ति बन गई ना, आपकी दृष्टि भी वैसी बन जाए, जैसे वृत्ति वैसी दृष्टि। किसी के बारे में आपको अगर ये लगे कि व्यक्ति ऐसा है, 10 लोग आपको बता दें ये लोग ऐसे, व्यक्ति ऐसे, तो क्या होगा, है अच्छा, तो लोग जलते हैं उससे, तो ये व्यक्ति बाहर से बहुत मीठा बोलता है तो अंदर से बहुत खतरनाक व्यक्ति है। तो आप अच्छी बातें कर रहा हो तो भी क्या करेंगे, आपको क्या है, दृष्टि क्या होगी आपकी, बहुत खतरनाक व्यक्ति है, बताया 10 लोगों ने बताया बहुत खतरनाक व्यक्ति से बच के रहना है। आपकी वृत्ति कैसे दृष्टि बदले, और ये जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल जैसे पंखे क्या जो आप सोचते हैं आपका वायुमंडल कैसा, एटमॉस्फेयर, अगर नेगेटिव सोचें तो आपके आसपास चिंता का, उदासी का, जल्दबाजी का, टेंशन का एटमॉस्फेयर, आपके घर में पूरे कमरे में वो वायुमंडल फैल जाएगा। जो व्यक्ति आएगा वो क्या करेगा, उसको फील होगा नहीं होगा, जल्दी चिंता, गुस्सा, फील होगा, उदास हो जाएगा, बुरा, उसकी एनर्जी सैप हो जाएगी, और जल्दी से उठ के भागो यहाँ से। यहाँ पर आते हो, यहाँ पे क्या होता है, लगता है बाबा कमरे में जाते क्या करते, बैठे रहे, क्यों बैठे रहे, क्योंकि वहाँ वाइब्रेशंस जो है, क्योंकि वो जो वहाँ भी आते हैं, जो भी आते हैं वो क्या करते हैं, बाबा को याद करते हैं। किस बाबा की फ्रीक्वेंसी कितनी है, बाबा की थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0, एक ही विचार, शिव बाबा को चलता नहीं, ब्रह्मा बाबा को एक ही विचार चलता है, कौन सा, उनके बस बच्चे संपन्न बने तो चले, उसका एक ही विचार है, संपन्न संपूर्ण बने तो चले, कुछ और काम बाकी है, एक ही संकल्प चल रहा है। तो शिव बाबा 0, ब्रह्मा बाबा 1, और उसके बच्चे 35-40, कैसे मिलन होगा, बताओ कैसे मिलन होगा, मुझे हो सकता है मिलन हो सकता है, मिलन नहीं हो सकता, मिलन कब हो सकता है, 0 शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा 1, अगर मेरा 2 हो जाए तो फिर तो मिलन हो सकता है 30-35, क्योंकि जब हम नॉर्मली हमारी फ्रीक्वेंसी 15 होती है, जब नॉर्मल ज़्यादा सोच आम इंसान के, और जल्दबाजी करें तो 20, चिंता 25, चिड़चिड़ापन 30, गुस्सा 35, जोर से गुस्सा 40, और 45 बना पागल, फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज से मिनट, पागल मींस वो क्या सोच रहा है उसको पता नहीं लगता मैं क्या सोच रहा हूँ, जो सोच रहे तो दिखाई देने लगता है, जो मैं सोच रहा हूँ मुझे सुनाई देने लगता है, इसको हालुसिनेशंस कहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया होता है ना, स्किज़ोफ्रेनिया होता है ना, डिप्रेशन होता है ना, तो डिप्रेशन में तो क्या कुछ होपलेसनेस आ जाती है, को प्रॉब्लम करना, यू नो फील अनवर्दी, कि ठीक है क्या करना है बस चले, लौट चले घर, अब घर चले, मतलब उसको लगता है जीना नहीं मुझे, तो मर जाना, नो होप। तो ये क्या चल रहा है,
जितना आप देखे बड़े तो अब क्या है, योग क्या चीज़ है, तो समझ गए बात ना? अब ये जो वाइब्रेशन है, जो वायुमंडल बना ना, वायुमंडल से फिर क्या होता है, जो वायुमंडल बना ना उससे फिर वाइब्रेशन होता है। बेसिक रूप तो क्या है, विचार, यूनिट तो विचार है, फिर वाइब्रेशन, उस वायुमंडल से विच वाइब्रेशन। जैसे मिसाइल होते हैं ना, एंड एयर डिफेंस सिस्टम होता है ना, रडार चेक टेस्ट करते हैं, और उसके बाद मिसाइल से को मिसाइल करते हैं, फिर मिसाइल से, और जैसे अभी SS-400 है ना, SS-500 आने वाला, तो उससे कितने मिसाइल निकलते हैं, 4 मिसाइल, फिर आगे आगे उनसे एक से कितनी 8 मिसाइल निकलती हैं, तो टोटल 8 मिसाइल निकलते, 36 मिसाइल निकलते, तो 36 टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो मैं जो बैठा हूँ, मैं यहाँ पे बैठ कर विचार कर रहा हूँ और भावना है, तो मेरे क्या है, मिसाइल निकल रही है, है ना, मिसाइल निकल रहा है, और वो कहाँ जा रही है, वाइब्रेशन जा रही है, ऑल अराउंड, जो उसका टारगेट है ना उसको हिट करे, जो रिसीव करेगा ना, रिसीविंग वाला जहाँ मुझे जाना है वहाँ उसको सब हो जाएगा। जो आत्माएं दुखी हैं वो दुखी हो जाएगी, जल्दी में और जल्दी आ जाएगी, चिंता हो तो और चिंता में चले जाएगी, गुस्सा में तो गुस्से में चले जाएगी, राइट। इसके अपोजिट मुझे क्या करना है, और ये फिर रिकॉर्ड होता है। अगर एक बार गए आप उस कमरे में वैसे वाइब्रेशन, तो आपको इंप्रेशन होंगे, और 10 लोगों ने कहा वहाँ जाके ऐसा फील होता है, उनके वजह ऐसा फील होता है, वो ऐसे ही है, तो बिलीफ सिस्टम होता है। उसकी शक्ल देखी ना, काम खराब हो, वहाँ गए थे ना, काम खराब हो, और फिर बार बार रिकॉर्डिंग हो गई तो मेमोरी बन गया, स्मृति बन गई, और एक बार स्मृति बन गई तो ऑटो मोड में चले, ऑटो मोड में अब आपको बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि बाईपास हो गई, गलत ठीक की बुद्धि बाईपास हो गई, आप गुस्सा करने की आदत पड़ गई, बस बंद पड़ गई, जल्दीबाजी करने की आदत पड़ गई, पड़ गई। इसके पीछे लॉजिक है कि नहीं, बस पड़ गई तो पड़ गई, चिंता होने की आदत पड़ गई, पड़ गई, इमोशन होने की आदत पड़ गई, पड़ गई, मूड ऑफ करने की आदत पड़ गई, पड़ गई। अब दिमाग काम नहीं करता, इंटेलेक्ट काम नहीं, ठीक है। तो ये तो मैं नेगेटिव पिक्चर पेंट कर दी, अभी क्या करें, सारी बीमारी इसी से आती है, हार्ट की बीमारी हो, डायबिटीज हो, ये कोई बीमारी भी है ना, एसिडिटी बनती है, पेट साफ नहीं होता आपका, ऑर्थोपेडिक कोलाइटिस हो गया, दमे की बीमारी हो गई, माइग्रेन हो गया, इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गई, स्किन की बीमारियां हो गई, मोटापा आ गया, मोटे हो गए, सब बीमारियों से, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब इसी से, स्किज़ोफ्रेनिया से सब। इसके अपोजिट आप करना तो क्या हो जाएगा, अच्छा क्या करना, कहाँ से आए विचार, कहाँ से आते हैं? अगर आपके दिल, सबसे बड़ा दिल माना कॉन्शियसनेस, ये दिल नहीं, ये दिल तो बॉडी का दिल है, आत्मा का दिल, इसको दिल एक मंदिर है, ये मंदिर है क्या, इसमें चारों चैम्बर ब्लड भरा हुआ है, इसमें कोई रह सकता है क्या, ऐसे मेरे दिल में बस गए, मेरे दिल में बस गया, तो दिल में बस भी जाए, इसमें जगह ही नहीं है, बस भी जाए तो फोन में नाता रहेगा, ठीक है, नाती रहेगी, और 70 बार तो उसको अंदर बार होना पड़ेगा, और गुस्सा आ गया तो 100 बार होना पड़ेगा। तो ये दिल की बात नहीं है, कौन सा दिल की बात, आत्मा, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, अंतरात्मा से चेतना भी कहते हैं। कुछ चेतना जो जैसे आत्मा होता है ना, आपने बुलजाई देखी है, शूटिंग मोड देखा है, शूटिंग रेंज में शूटिंग मोड होता है, इसमें हम इस तरह से शूटिंग या रिवॉल्वर से या राइफल से करते हैं, या आर्चरी करते हैं ना, 3 मारते हैं, तो अगर अंदर जो एक बिंदु होता है उसका पहला सर्कल होता है, तो दूसरा सर्कल, उसको अगर बीच वाले सर्कल में मारे तो आउट ऑफ 10 उसे बुलजाई कहते हैं। तो वो जो पॉइंट है ना, पॉइंट आत्मा यहाँ से अंदर है, 3 इंच सीट है, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, उसके जंक्शन पे उसकी सीट है, और वो सीट जो है वहाँ सारी एनर्जी निकल रही है, सातों चैतन्य आत्मा में जाने सबसे मैक्सिमम वही निकल रही है। जैसे अगर हम पानी, जैसे माउंट आबू के पहाड़ है ना,
ऐसे जगह में जहाँ पर बरसातों में 1000 फुट से पानी नीचे गिरता है, 1000 फुट ऊपर से पानी नीचे गिरता है, बिजली बनती है? बिजली बनती है क्या? माउंट आबू के पहाड़ से 1000 फुट से गिर रहा है और बिजली बन रही है? बाखड़ा डैम कितना ऊंचाई है? बाखड़ा डैम में कितने ऊंचे से पानी गिरता है? नहीं, अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, 700 फीट के आसपास है कुछ, 700 फीट से पानी गिरता है और नीचे टर्बाइंस हैं, टर्बाइंस मूव करती हैं, बिजली बनती है, बिजली पैदा होते हैं, घर्षण होता है ना, फ्रिक्शन होता है पानी का, बिजली पैदा होती है, डायनामोज होता है उसमें स्टोर करते हैं, वहाँ से 22,000 वोल्ट की तार चलती है हाइट है वहाँ से जो बाखड़ा डैम से वो आपके पावर हाउस में आती है, ग्रिड ग्रिड कहते हैं ना, ग्रिड से फिर आपकी जो स्टेट है उसमें 22,000 वोल्ट के हाई टेंशन वायर्स आती हैं और वहाँ से फिर 11,000 वोल्ट की तारें हाई टेंशन वायर आपकी सिटी में आती है और फिर वहाँ से 11,000 वोल्ट की तारें उसके जो दूसरे तार होते हैं ना वहाँ से 10 गुना कम कर 1100 वोल्ट की तारें यहाँ पे मोहल्ले में आती है, मोहल्ला में जो भी यहाँ जो भी सेक्टर में रह रहे हैं सोसाइटी में रहते सन सिटी में रहते हैं तो वहाँ से 11,000 वोल्ट की तारें आपके 1100 वाली वोल्ट की तारें आपके पावर हाउस से आपके उसमें नहीं, फिर वहाँ ट्रांसफार्मर होता है उसको 5 टाइम्स कम करते हैं, फिर 220 वोल्ट की तार आपके घर में भी दी जाती है और उससे क्या क्या चलता है आपके घर में? इंडक्शन प्लेट, वॉशिंग, सब कुछ होता है ना, मोबाइल चार्ज, कंप्यूटर्स, सब कुछ उससे चल रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर ये जो सेल्स है ना वो उस एनर्जी को रिसीव करते हैं, यहाँ जो सेल्स है ना जैसे टर्बाइन है ना वहाँ पे यहाँ सेल रिसीव करती है, नाक के ऊपर आत्मा आ जाएगा, ये हार्ट यहाँ आत्मा आ जाए, ये ठोड़ी के अंदर आत्मा आ जाए, तो यहाँ पर वो सेल्स है क्या रिसीव करने के लिए? नहीं, यहाँ पर वो सेल्स है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल रूम है ना, पूरे दोनों ब्रेन का पूरा डाटा डाउनलोड यहाँ होता है, जो भी देखा सुना खाया पिया नीचे से कुछ सेंस हुआ, कुछ बॉडी में परिवर्तन हुआ, सारा डाटा यहाँ होगा, तो वहाँ वो सेल्स पूरा डाटा डाउनलोड होगा। या हाइपोथैलेमस यहाँ पे थर्मोस्टेट भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 रहना चाहिए, 37 रहेगा और यहाँ पर वो सेल्स में एनर्जी निकले, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सत्य और निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और आशक्ति वो एनर्जी वो सेल सेंस करती है। तो बिजली जैसे जैसे हमने बताया ना बिजली बनी यहाँ आई तो यहाँ से कन्वर्ट होकर फिर बॉडी में डिफरेंट रूप में यूज हुई। सेम वे यहाँ पर जो है हमारे घर में करंट आती है, जैसे यहाँ पर यहाँ एनर्जी जो यूज हुई यहाँ से वो विचार थॉट्स, मैंने बताया विचार थॉट्स, थॉट वो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है? थॉट्स के, इमोशंस के द्वारा, एटीट्यूड्स के द्वारा और मेमोरीज के, फिर बॉडी के डिफरेंट अंगों में चाहिए, जिसको जो चाहिए। हार्ट को क्या चाहिए? प्यार चाहिए, सातों एनर्जी बॉडी के अंग को चाहिए, ये तो हार्ट को चाहिए प्यार, लंग्स को चाहिए शांति, ब्रेन को चाहिए ज्ञान, आंखों को चाहिए पवित्रता, नाक को चाहिए पवित्रता, मुंह को पवित्रता, कान, इम्यून सिस्टम को चाहिए पवित्रता, स्किन को चाहिए पवित्रता, पेट को चाहिए खुशी, कितने खुशी से खुराक नहीं। दो लोगों को प्यार होगा तो क्या दिखाते हैं बीच में? हार्ट दिखाते हैं, कभी किडनी दिखाते हैं, लिवर दिखाते हैं, लंग्स दिखाते हैं, कभी ब्रेन दिखाते हैं, या कान दिखाते हैं, क्यों हार्ट ही क्यों दिखाते हैं? क्यों दिखाते हैं? हार्ट ये तो हार्ट हमारा तो ये तो रहता ही है। चेतना में मेरी कॉन्शियसनेस में क्या है ना, तो वो हार्ट जो है वो दिखाता है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी नहीं तो पेट चलता ही नहीं है, एसिड खाना ही पड़ा रहेगा, बचता ही नहीं है, आते मुंह नहीं करेंगे ना, लिवर से जूस निकलेगा, हाथों से जूस निकलेगा नहीं। आनंद से हमारे हार्मोन्स का कनेक्शन है, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी, पीनियल, नींद कैसे आती है, तो वो सारे सातों ग्लैंड से हमारे कनेक्शन है, कार्डियो कनेक्शन पावर से है। अब ये सातों अलग अलग एनर्जी है ना, बॉडी का हर एनर्जी को चाहिए, तो वो एनर्जी यहाँ से ट्रांसमिट होगी यहाँ जाएगी बॉडी में, तब तो जाएगी। अब हम क्या करते हैं,
तो मेरे दिल में अगर सचमुच में ये है कि मैं आत्मा हूँ, तो कल की मुरली संध्या की मुरली भी थी, कल की मुरली थी मैं आत्मा हूँ, निश्चय करो पक्का आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, ये एनर्जी आपके अंदर, आप क्या समझते हैं अपने आप को? बचपन से पैदा हुआ क्या देखा अपने आप को? बॉडी। माँ को किस रूप में देखा? बॉडी। पिताजी को, भाई बहनों को, बॉडी के रूप, या फिर रोड कॉन्शियस, ये मेरे पिताजी है, मेरी माँ, ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, ये हमारा बॉस है, ये टीचर है। बॉडी या रोड दो ही रूप में देखा। इज इट ट्रूथ? नॉट द ट्रूथ। योग की परिभाषा क्या है? योग मीन्स कनेक्शन, जोड़। किससे? कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ना ही योग है। सत्य की परिभाषा क्या है? Something that doesn't change at all. Something that doesn't सत्य change. का मतलब है कि सत्य तो ट्रूथ इज इटर्नल, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। सत्य क्यों बढ़ता है? पैदा नहीं होता है। दूसरा सत्य, ट्रूथ इज अनचेंजेबल। तो ट्रूथ अनचेंजेबल। मेरा ट्रूथ क्या है? I'm unchangeable. बॉडी तो बदल रही है, रोल तो बदल रहा है, एक दिन 5-6 रोल तो हम प्ले कर लेते हैं। Soul is different. तो मैं कौन है? ओम का, ओम का मतलब क्या है? आत्मा हम शरीर। आत्मा तो नहीं। हम बड़े हो गए, पहले 3 किलो पैदा हुए थे, 2.5-3 किलो के थे शरीर, अब 80 किलो के हुए, 70 किलो के हुए। आत्मा कितने किलो के हो गई? आत्मा तो वैसे ही बिंदु, आज भी उतना साइज बिंदु है, बदलेगी। आत्मा इटर्नल है, बियॉन्ड बर्थ है। तो मैं आत्मा हूँ। हमारी सारी प्रॉब्लम क्या से आई? बीमारियाँ क्यों आई? क्योंकि हम उससे क्या पैदा होता है? बॉडी समझते डर लगता है, रोल समझते डर पैदा होता है, इनसिक्योरिटी पैदा होती है, उससे सारे विकार पैदा होते हैं। डर से ही काम और विकार पैदा होता है। कोई तो मेरा हो जो सिर्फ मेरे को देखे, मेरे से सुने, मेरे उसकी तरफ को देखे नहीं, उसको कोई देखे नहीं, उसको कोई ऐसे करे नहीं, वो बिल्कुल मेरा आज्ञाकारी हो, नहीं ऐसा होता है। फेथफुल हो, ओनली मेड फॉर मी, नहीं वो वाला लस्ट के लिए तो लस्ट है, पोसेशन, इन्फैचुएशन है ना, लव नहीं है, इन्फैचुएशन है। और वो चीज जब मेरे कंफर्ट जोन में वो चीज है, तो फिर एंगर कोई मेरे कंफर्ट जोन में क्यों आता है? ग्रीड, आई वांट टू हैव मोर इन माय कंफर्ट जोन, मेरे कंफर्ट जोन बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लूं। और मोह जो मेरे हैं वो मेरे आसपास ही रहे। अहंकार जो इकट्ठा कर लिया कंफर्ट जोन में, वो उसका अहंकार है। तो 5 विकार क्यों पैदा हुए? इनसिक्योरिटी से पैदा हुए, फिर के बाल बच्चे पैदा हुए, जो आदत पड़ गई 4 विकार में, जो कर्म किया ना, 7 एनर्जी खत्म हो गई, तो उससे हमारी आदतें क्या पड़ी? आलस की, अनबेलेपन की, दोष दर्शन की। एक लड़का लड़की होता है शादी से पहले, वो लड़की से पूछो तो इस लड़की से क्यों प्यार करता? क्यों? इसको शादी से दूसरी को है ही नहीं, भले काले रंग की हो, इसके दूसरी को है ही नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, इसके बगैर किसी से शादी करूँ, सारी उम्र कुआरा रहूँगा। कैसे भी हो बच्चे, एवरेज लड़की हो तो भी इसको वही अच्छी लगती है, लड़का भी मतलब एवरेज है, और लड़की को वही लड़का अच्छा लगता है। कहते हैं मैं इसके बगैर किसी से शादी करूँगा, शादी को करूँगा इसी से करूँगा। उसके अंदर गुण ही दिखाई दे रहे हैं उसको। क्या बोलते हैं पहले, शादी से पहले क्या बोलते हैं लड़का लड़की को? कहते हैं हंसों का जोड़ा है। क्या बोलते हैं? 2 हंसों का जोड़ा। अब उनकी शादी कर दो, 2 हंसों की शादी कर दो, तो 3 मिनट बाद पूछो क्या हाल है, क्या होता है? क्या होता है? अब उसे पूछो तो क्या हाल है तुम्हारी सबसे सुंदर वाली, सबसे अच्छी वाली लड़की का क्या हाल है? मुसीबत पड़ गए। इसमें तो बस ये खराबी, पता नहीं था मेरे को इतनी खराबी। लड़की से पूछो क्या हाल है, वो तुम्हारा सबसे अच्छे वाला कौन सा है, कैसे क्या हाल है उसका, तो क्या कहते हैं? खराबी क्योंकि क्या हुआ? अब हंस की निशानी क्या होती है? उसको मोती दिखाई देते हैं, 100 कंकड़ पड़े हों उसमें भी 1-2 मोती दिखाई दे जाते हैं। और बगले की निशानी क्या होती है? 100 मोती पड़े हों, बीच में 2 कीड़े पड़े हों, उसको मोती दिखाई नहीं देते, 2 कीड़े दिखाई देते हैं। तो अभी क्या बन गए?
बोगले में जुड़ा बन गया नहीं, नहीं, क्योंकि रोल कॉन्शियस, पहले रोल कॉन्शियस नहीं थे, शादी से पहले रोल कॉन्शियस नहीं थे, दो इक्वल थे ना, दोनों जीरो थे, अभी दोनों सी बन गए, सी होते हैं, अब दोनों सी मिलकर एक दूसरे को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इधर हो जाता है, इधर हो जाता है, इधर हो जाता है, जीरो बनते ही नहीं बनते कैसे, तो इधर हो जा, तो सीधा हो जा, तो सीधा हो जा, सीधा हो जा, सीधा कोई होता ही नहीं होता है। अभी जो है कि ये सिचुएशन क्या होता है, जैसे ही हम, अब वो कहते हैं मैं पति हूँ, वो कहते हैं मैं पति नहीं, मेरे पत्नी का राइट है, मेरा पति का राइट है, मेरा ये है, मेरा ये है, राइट आ गया ना, पहले राइट नहीं थे, पहले राइट नहीं था, अधिकार नहीं था, त्याग की भावना थी, मैं तेरे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, तेरे को सूर्य चांद तारों के बीच में अपना घर बना के दूंगा, नहीं ऐसा करके तो वैसे नहीं, और शादी होने के बाद प्रॉब्लम हो जाती है। अब क्या है, मतलब नजर बदल गई ना, नजर बदल गई तो क्या हो, अब वो दिखाई विषय में। तो आज समाज में यही है, हम सबका यही हालत है, जहां भी हम रोल कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस है ना, तो हमें क्या है, एक दूसरे को गुण दिखाई देते हैं, पति को पत्नी में, पत्नी को पति में, माँ बाप को बच्चों में, बच्चों में माँ बाप को, मतलब माँ बाप को बच्चों में गुण दिखाई देते हैं, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय में, एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर, सिर्फ दोष दर्शन करते हैं, गुण दर्शन है। सत्युग में चर्चा में क्या, सत्युग में क्या फर्क है, वहां गुण दर्शन है, यहाँ अवगुण दर्शन। इसलिए कितना भी पैसा है, कितने भी बड़े से बड़े आईए, दोनों आईएएस ऑफिसर हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं, दोनों डीएम हैं, ये एमडी हैं, दोनों स्पेशलिस्ट हैं, तो घर में आते ही बाहर थोड़ा दिखावे के लिए अच्छा सा व्यवहार करते हैं, घर में आते ही वो महाभारत लगती है, भारत आगे बढ़ती बैठ जाएगा, तुम जाओ चाय बना लो, नौकर हूँ क्या मैं, तुम बना ला, मैं थक गया नहीं, मतलब एक जैसे ना, मतलब रोल कॉन्शियसनेस वाली बात करता है आदमी, तो जहाँ गड़बड़ होते हैं तो मतलब दोष दर्शन और बदलने की भावना, और आत्म स्थिति का निशानी क्या है, ये आदत पड़ जाती है, दिस आर हैबिट्स बिकॉज ऑफ 5 vices, आलस की आदत, कितना मर्जी सो लो फिर भी आलस, केयरलेसनेस, और दोष दर्शन, बदलने की भावना, और हमारा क्या, हमारे निश्चय, हमारे जीवन की नींव है ना, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय, और फिर क्या होता है, जैसे रोल कॉन्शियस बनते हैं तो स्वयं पे भी निश्चय खत्म, शक होने लगता है, बाप पे भी निश्चय नहीं, बाप पे भी शक है, और ड्रामा पे भी शक है, और परिवार पे भी शक है, विश्वास भी नहीं है, अनुमान लगाते रहते हैं, और चिंता, आत्ममानी स्थिति कैसी होती है, बेफिक्र बादशाह, और वो चिंता, आदत पड़ गई चिंता करने की, चिंता नहीं है तो कुछ टेंशन से लगती है, चिंता मतलब एक जैसे नेचुरल आदत पड़ गई है चिंता करना, और डरना, डर आदत पड़ गई है। इसलिए क्या करते हैं, बाहर का दरवाजा बंद, आप फ्लैट में रहे तो बाहर का दरवाजा बंद, और जिस कम बेडरूम में सर वहां का भी दरवाजा बंद करिए, अरे भाई बाहर का ताला बंद हो गया, अंदर का दरवाजा बंद करने की, मतलब इतना लगे कि उनको तो कहीं थोड़ी सी हवा कहीं से आ जाए, हवा भी कहीं से आनी नहीं चाहिए, मतलब एसी खराब हो जाएगा, अभी एसी तो खराब हो जाएगा, चलो बदल देंगे, कुछ चेंज रिपेयर करा लेंगे, आदमी खराब हो गया तो क्या करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एसी क्या करता है हमारा, क्या करता है, गर्म और ठंडा करता है, और जब हम क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, एक कमरे में 4 जने हैं या 2 जने, दोनों क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो एसी क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ठंडी करके दे रहे हैं, तो क्या चाहिए क्या हमको, ऑक्सीजन, तो फ्रेश हवा कहीं से आ रही है, वी एंश्योर कि कहीं से हवा नहीं है, एसी खराब है, लेकिन दवाई को बंद कर दो, दवाई बंद करो, एसी खराब हो जाएगा, अरे भाई एसी खराब हो जाएगा तो ठीक है, पर आदमी खराब, पता है ना, आदमी खराब हो, हार्ट अटैक आ गया, लंग्स खराब हो गए, एक बॉडी की सेल डैमेज हो रही है, तो मतलब भाई इतना लगता है, बात नहीं पूछो, भाई ये भी तो भय है ना, कि एसी खराब हुई तो भय है, भाई एक दरवाजा खोल लिया चोर ने, जिसमें मैं 16 में से उस पे तो दूसरा खोलने में थोड़ी ताकत तो लगेगी ना,
मतलब ऐसे आना भय चिंता और हमेशा प्रेशर में रहते हैं, टाइम का प्रेशर का, की आदत पड़ गई, कंपटीशन कंपैरिजन की आदत पड़ गई और ईर्ष्या द्वेष की आदत पड़ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, अब हमारी थिंकिंग प्रोसेस है सब। तो दिल में क्या चाहिए, अब दिल में हमारे चला गया, क्या चला गया, देवान होना क्या चाहिए था, मैं आत्मा हूं। जैसी स्थिति वैसी स्मृति होती है ना, जैसी स्थिति जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। तो मैं देहवान आ गया तो क्या हो गया, आत्मा तो हूं, पर मैं आत्मा तो आत्मा ही चला रही है, आत्मा से एनर्जी निकल रही, तो मेरे दिल में क्या आ गया, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ। तो वो दिल में वो क्या स्मृति के कारण क्या हो रहा है, दिल में वो हमारी सोल कॉन्शियस दब रही है। तो देवभान, देवाभिमान, देवाभिमान के संबंध संपर्क, देवाभिमान के पदार्थ और देवाभिमान से पैदा होने वाले 5 विकार और 5 विकारों के वशोकरण करने से पैदा होने वाले 10 ये चीजें, 10 आदतें, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, इसके आधार पर हमारा विवेक होता है। थर्ड आई ऑफ विजडम कहते हैं ना, विजडम सत्य को करने की शक्ति, वो थर्ड आई हमारी नष्ट हो गई और निर्णय शक्ति, थर्ड आई हमारी कंफ्यूज हो गई, सत्य को कर नहीं सकती, निर्णय शक्ति नष्ट हो गई और हमारा चित्त माना सबकॉन्शियस माइंड, चित्त हमारा कैसा हो गया, जो दिल में है वो चित्त में होता है। दिल में क्या है, दिल में क्या है, देवाभिमान ये 5 विकार, उनके बच्चे 10 बच्चे, तो क्या हो गया, अब वो चित्त में रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और इनके आलस अलबेलापन, और चित्त में चित्त के आधार पर चिंतन, जो सबकॉन्शियस माइंड में चलता है वो सबको कॉन्शियस माइंड में चिंतन करता है। तो ऑटोमेटिक हम चाहते हैं, मुरली सुनते हैं, हम रोज मुरली सुनते हैं। बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे तुम पद्मा पद में भाग्यवान हो, तुम्हारे हर कदम पे पदम है। कदम माना क्या होता है, क्या होता है, हमारा सोचना भी कदम है, आत्मा का है ना, निर्णय करना भी कदम है, देखना भी कदम है, पढ़ना भी कदम है, सुनना भी कदम है, बोलना भी कदम है, खाना भी कदम है, किसी मिलना भी कदम है। हर कदम में हम चाहे तो हमारी कदम जमा कि तो अभी क्या हो रहा है, मुरली याद है, आज का वरदान याद है, साइलेंस की प्रकृति का प्रयोग कैसे करें, अंतर्मुखी हो, एकांत तभी तो कर सकते हैं, तो करें उनका स्लोगन याद है, बाकी सब कुछ याद है, किंतु बाबा ने क्या कहा वो याद, धारणा के लिए मुख्य सार याद है, प्रश्न उत्तर याद है, बोलेंगे तो मैं बताऊंगा तो अभी तो याद आ जाए, तुरंत याद है, नहीं तो नहीं, बाकी बातें तो याद आती, क्यों नहीं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में क्या भरा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड किसका 6 शक्तियों से मिलकर सबकॉन्शियस माइंड बनता है। इस विस्तार को साधने की शक्ति, समेटने की शक्ति, तो सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सेव करने की शक्ति, उसके आधार पे बनता है। अब मेरे जो दिल में अगर सत्य है तो चित्त मेरा विवेक क्या है, कंफ्यूज है, निर्णय शक्ति भ्रष्ट है और चित्त मेरा अशांत चंचल बेचैन, उसके आधार पर कौन से फाइल बोलते चेतन मन में, वही अशांत चंचल बेचैन वाले में। उसने कहा था, बेटे ने आज ये कहा था, आज पति ने ये कहा था, पत्नी ने ये कहा था, वो फाइलें बोलते जाए, वो सब बातें याद आ रही है, उसी की भावना बन रही है, उसी से वाइब्रेशन निकल रही है, वैसे ही वृत्ति बन रही है, वैसी दृष्टि बन रही है, वैसा वायुमंडल बन रहा है, वैसी स्मृतियां बन रही है, रिकॉर्ड नई नई स्मृतियां बनती जा रही है और उसके अनुसार शरीर पे बीमारियां। इसकी वजह अगर दिल में बाबा को बिठा, सच्ची दिल माना, ब्राह्मण माना, संदेश जिंदगी में याद है, होली हैप्पी हंस, होली माना पवित्र, हैप्पी माना, हैप्पी माना संतुष्ट, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, जो मेरे भाग्य का मुझे मिल गया, संतुष्ट है तो खुश है ना, इच्छा नहीं है तो खुश है ना, इच्छा है तो खुश नहीं। होली माना पवित्र, पवित्र माना क्या, पवित्र क्या मतलब है, सिर्फ काम पे छोड़ दिया, ओके फाइन, लगाव भी किसी से है ना तो अपवित्र है, झुकाव भी किसी तरह का ना, प्रभाव भी किसी के आगे ना, किसी भाई बहन के प्रभाव में भी आगे ना, बिगाड़ देना अलग बात है, तो भी टकराव किसी से है तो किसी बात में क्या क्यों कैसे करते हैं, कोई किसी भी का अंश है, अंश डर लगता है आपको, ये भी तो आपको
चिंता होती है happy नहीं। जल्दीबाजी करते हो happy नहीं। ईर्ष्या द्वेष है पवित्रता। तो बाबा किससे बात कर रहा है? आलस है तो पवित्रता है, अलबेला करता है पवित्रता है, किसी के दोष दिखाई दे रहे हैं पवित्रता है, बदलने की भावना है पवित्रता है, किसी पे शक करते हैं तो अपवित्रता है, अनुमान लगाते हो अपवित्रता है। तो मतलब पहाड़ी 5 विकार अपवित्रता नहीं है, उनके बाल बच्चों की तो पवित्रता है। तो होली बाबा किससे बात कर रहा है? बाबा अपने होली हैप्पी हंस बच्चों को देख के हर्षित हो गए। मैं हूं उसमें हैप्पी, माना संतुष्ट है, कोई इच्छा नहीं, बस आप मिल गए बाबा और कुछ नहीं चाहिए। हंस माना जो कीड़े में देखने वाला, मोती देखने वाला है, उसमें हूं मैं। देखो तो है। सरलता किसे कहते हैं? दिल दिमाग और बोल एक समान हो। दिल में कुछ, दिल माना आत्मा का दिल, दिमाग माना क्या? इंटेलेक्ट, बुद्धि, और बोल मेरा समान है। तो मतलब बाबा की मुरली का एक एक पॉइंट को समझो तो कैसे है। तो दिल मेरा, दिल में बाबा को ले, ये जितनी चीजें हमने कहा ना, ये तो काम की नहीं है हमारे। काम की क्या? बॉडी साथ जाएगी, देखे सम्मान साथ जाएंगे, पदार्थ थोड़े ले 500 रुपये तो ले जाना साथ में, 500 करोड़ जेब में ले जाना, साथ में रास्ते में पानी वानी कितना पड़ेगा। पर 99% समय हमारा कहाँ जा रहा है? इस देह के पीछे। 99.99% बाबा के बच्चों का जीव देह के पीछे, देह के संबंध संपर्क के पीछे, देह के पदार्थों के पीछे, देह के पदार्थ और देह के स्वभाव संस्कार के पीछे, देह विमान के समझ। और दिल सच्ची साफ मानो, जिस दिल में बाबा के साथ दूसरा कुछ ना हो। मैं कहूँ बाबा ये मेरा बेटा ना थोड़ा सा छोटा है ना, यहाँ बैठा है, आप भी अंदर बाबा के अंदर से निकाल। बाबा को पसंद है क्या कोई अंदर बैठा हो? नहीं पसंद है। आपका रोल भी उसको पसंद नहीं है, डॉक्टर रोल में ये भी पसंद नहीं है उसको। ये डॉक्टर के भान को निकाल, सतीश गुप्ता को दिन में से निकाल, ठीक है, मैं आत्माओं खाली रखो तो चलेगा। तो इतना दिल सच्चा साफ होगा ना, हम अपने वाश मशीन को रगड़ साफ कर लेते हैं, इतना रगड़ के उसको क्या लगा क्या लगा, वो दिल को कभी रगड़ते हैं ऐसे से, ताकि बाबा इसमें आके बैठ जाए। तो दिल में जब बाबा आएगा ना, तब तीसरी बाबा को ना ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति का सागर। बाबा दिल में आ गया तो क्या होगा? ऑटोमेटिक मेरी कॉन्शियसनेस के आसपास वो सातों एनर्जी आ जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे, आनंद आएगा, पहले पवित्रता फील होगी, शांति फील होगी, सच्चा प्रेम महसूस होगा, बाबा का दिल सुख आनंद महसूस होगा। और तब क्या होगा? तब तीसरी आंख होती है, आनंद से तीसरी आंख होती है, तिंदे सुख आनंद से तीसरी आंख होती है। तीसरी आंख खुलेगी तो क्या होगा? ताड़े हुए सुख, तो आपका क्या हो जाएगा? तो यथार्थ निर्णय करने की शक्ति है। यथार्थ निर्णय की शक्ति आएगी तो क्या होगा? फिर दृढ़ता है। दृढ़ता आएगी तो क्या होगा? सभी रेगुलर मुरली सुनते हैं क्या? नहीं, आप में से सभी सुनते हैं, एक दो नहीं होंगे शायद, कोई बात नहीं। तो क्या होगा? शुद्ध सात्विक भोजन करने की दृढ़ता है। पहला जो पिलर है ना, जहाँ बैठे ना, कुर्सी बैठे ना, उसके 4 नहीं है ना, 4 पिलर ना, तो पहला पिलर ब्राह्मणों का शुद्ध सात्विक। थोड़ा भी अगर अशुद्ध खा लेना, पराठा थोड़ा समोसा खाए ना, क्या होगा? ये रासिक भोजन है, ये आलस पैदा है, अलबेला होगा। पेट में पचेंगे, गैस बनेगी, पचेगा नहीं, भारी हुए आप ऊपर को जाएंगे, मन बुद्धि नीचे को नीचे शुद्ध में बाबा की याद में होना ना, साथ को बढ़ाने वाला। तो शुद्ध बाबा की याद में होना ना, बाबा की याद में। हमने देखा हार्ट के प्रोग्राम में देखा, जो आते हैं ना पेशेंट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, बाईपास फेल हो जाते हैं, और वो हस्बैंड वाइफ को बुलाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं, और दोनों आकर के उनको दोनों को परिवर्तन करना होता है सब कुछ, क्योंकि जड़ साथ में हम हार्ट की बीमारी होती है ना, तो बीमारी दोनों के सहयोग से आती है, दोनों मिलकर कोई बीमारी पैदा करते हैं ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप दोनों साथ हैं ना, कहते नहीं हम, मेरी वाइफ नहीं आना चाहती या मेरा हस्बैंड नहीं आना, कहता मत आओ, कोई जड़ को साथ लेके आओ ना,
अगर पत्नी को बीमारी तो जड़ उसकी हस्बैंड है, और पति को बीमारी तो जड़ उसका उसकी वाइफ। दोनों नहीं आएंगे, बीमारी निकलेगी भी ना। तो अब वो भोजन जब कभी कभी ऐसे मैं देखता हूँ, चक्कर लगाते हैं हम लोग खाना खा रहे होते हैं, तो पति खाना खा रहा है, हार्ट पेशेंट है, उसके आर्टरी ब्लॉक है, और पत्नी खाना खा भी रो भी रही है। मैंने कहा बहन जी क्या हुआ, क्यों रो रही है? कहती है आपने कहा ये खाना खाना है। मैं कहती चलिए ये तो मतलब इसको तो बीमारी है, इसकी आर्टरी बंद है, खाए भले खाए। और मैं सोचती हूँ कि मेरे को भी सूखा सूखा खाना रोज खाना पड़ेगा, है ना? तो मैं सोच सोच के रो रही हूँ। वो पति तो मतलब उसने ठीक से फॉलो किया, उसने कहा कि एक महीने बाद मिलने आता है, दिखाने आते हैं ऑनलाइन। तो मेरी पत्नी ने खाना बनाते उबलती रहती, कुछ ना कुछ बोलती रहती, गुस्से में बोलती रहती। यहाँ तो रोहित, मैंने मन समझाया था उसको भी, हार्ट तो आपके पास भी है, हार्ट तुम्हारे पास भी है, इसके पास, इसकी आर्टरी ब्लॉक होगी 70%, इसको तकलीफ पता लगे, आपकी 40% 50% भी होगी, आपका कब पता लगे ब्लॉक होगा पता नहीं। तो ये तो ना कि आपके पास हार्ट नहीं है, हार्ट अटैक किसको आ सकता है? इसके पास भी हार्ट है, बिना हार्ट वाले को हार्ट अटैक नहीं आ सकता। अभी वो क्या हुआ कि वो उसने मेरे को बताया, मैंने कहा ऐसा करो तुम्हारी पत्नी का बोल खाना बनाता हूँ, क्या तुम बताओ मैं खाना बनाऊंगा। खाना बनाना तो आजकल यूट्यूब पे सीख सकते हैं, तो खाना बनाना वो बनाएगी। उसने कहा मैं जाके मेरे को खाना बनाना। अब सब ने कहा कहती बहुत अच्छी बात है, पंजाबी थे सरदार जी थे, तो सरदारनी थी, तो बहुत चंगी गल है, तुसी बनाओ, तुसी मैं सारी उम्र तो बनाया, तुसी बनाओ ना, तो मैं भी खाऊंगी। तो सरदार जी बनाना खाना शुरू कर दिया, बाबा की यादें बनाता था, तो उसकी तो ब्लॉक खुल गई। पत्नी जो है वो अपना खाती रही, बना के अपने हिसाब से टिक्की समोसे खाती रही। उसको 3 साल बाद उसकी आर्टरी, उसको हार्ट अटैक आ गया। तो उसको अब उसको ये तो पता लग गया था कि यहाँ पे उसकी ब्लॉक, मेरे पति की ब्लॉक दोबारा एक जगह खुल गई। तो डॉक्टर ने मना किया था इसकी स्टिंग है, स्टेंट भी डाल नहीं सकते, बाईपास करना ही मुश्किल है, इसकी खुल गई। तो अब वो आई, पहले वो दिल वाला था, साथ वाली बन के आई, अब वो दिल वाली मैंने कहा अपने कहता तुसी डॉक्टर साहब तुसी सच कहने सी, मैं फॉलो नहीं किया जय बोलते सरदार कैसे, मेरे को इतना सरदार नहीं सरदारी भाषा नहीं आती, मैं नहीं फॉलो किया ना, देखो। तो मैं बन गई अभी। मैंने कहा अभी क्या करोगे? अभी भी रहोगे खाते थे? कहती अभी हम जो कहोगे बता। तो मतलब बेसिक क्या है? शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा के अन्न बनाना, बाबा के अन्न खाना, ऐसे मतलब अंकुरित फल सब्जी दलिया, जो इधर उधर का खाना, बाजार में खाना, ये मशीन का बनाया बिस्किट खा लेना, ब्रेड खा लेना, आइसक्रीम खा लेना बाजार की, ये सब नॉनवेज होती है, पता है? आइसक्रीम भी नॉनवेज होती है, ये सब कहीं नहीं खाना चाहिए। देखो मेरे पास इंसान 50 तरह का रखा होता है ना, सेंटर पे होता है, नहीं जाते, उसमें मेरे काम की चीज़ क्या मैं वो ले लेता हूँ, जो शुद्ध सात्विक है। कुछ भी फ्राइड नहीं खाऊंगा, कुछ तला हुआ नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा, भोग भी मैं यहाँ से खाता हूँ, यहाँ से नहीं खाता हूँ। जो मुझे मेरे लिए क्या सूट करता है, नास्तिक भोजन बनाते तो भोग में बनाते ना, भोग ये बाबा के हिसाब से ना बनाते। बहन जी को खाना, हमको उनके घर बोला है, बहन जी हम तो खीर खाएंगे, हम तो ये खाएंगे, छोले भटूरे बनाएंगे। बाबा का छोले भटूरे खा लेंगे, बाबा का छोले भटूरे, वो तो खाने वाले जो है वो जो बनवाने की इच्छा है भोग में छोले भटूरे, उनके छोले भटूरे। बाबा के टाइम तो क्या थोड़ा सा आटा भून देते थे, एक डजन केले काट दिए, 50 लोग बढ़ गए, थोड़ा थोड़ा एक चम्मच, बाबा दादी बनाते थे, एक चम्मच वो दे दिया, आटे का जो होता भुना हुआ पंजीरी, और एक केले का चौथा हिस्सा दे दिया, हो गया 50 लोगों को भोग बढ़ गया। ये तो अभी फैशन बन गया ऐसे, ये वैसा भोग पड़ना होता है। तो भोग तो मतलब थोड़ा सा होता है, बाबा के ज्ञान में खाने की तो जीभ के स्वाद में नहीं जाना चाहिए। खाते हो चाय कॉफी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ये क्या है? उत्तेजना पैदा करते हैं। अचार खाते हो, चटपटे खाने खाते हो, ये उत्तेजना। अब उत्तेजना करोगे तो क्या होगा? इरिटेट होगा ना। लहसुन प्याज तो खैर आप जानते ही हो ऐसे इरिटेशन पैदा करते, तो आप जाओगे ऊपर जा ही नहीं सकते हो, मन शांति नहीं होगा आपका। तो शुद्ध किसी मान लीजिए आपके घर में शादी, आपकी बेटी की शादी हो, अब भूख है, हल्का खाना खाते हो,
मजबूरी में खाना पड़ता है, क्या करें, तो बेटा नाराज हो जाएगा। नाराज नहीं होता है, बहुत खुश होता है। आप उसको खाना बना के खिलाओ, वो उसको मजा आएगा, है ना। तो आप बिल्कुल दृढ़ता के साथ चलो। अगर सचमुच में बाबा की याद चाहिए ना, क्योंकि चिंतन क्यों नहीं चलता है, मुरली का चिंतन चलेगा तो वाइब्रेशन, भावना जाएगी, भावना आपके बाबा आपके पास आएगा, बाबा की टचिंग पावर आएगी। आप बाबा को याद करें, बाबा टच करेगा, कुछ भी बात होगी ना, शरीर के बारे में, परिवार के बारे में टच करें। टचिंग पावर, टचिंग पावर, बाबा हर समय आपके साथ रहेगा, बाबा आपके आभा मंडल में आ जाएगा, सूक्ष्म वतन आपके साथ आ जाएगा, हमेशा सूक्ष्म वतन। यहाँ चलते चलते सूक्ष्म वतन वासी बन जाओगे। पावर वाइब्रेशन बहुत वंडरफुल काम करती है, पता है। शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनो की भाषा, तीन ही तो तरीका है मन से वो सूक्ष्म वतन की भाषा, तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। पर दिल सच्ची साफ हो तो विवेक जागृत होगा, निर्णय शक्ति दिव्य होगी, तो चित्त मना, तब विवेक जागृत होगा, निर्णय शक्ति दिव्य, और तब विस्तार को, तब तो शुद्ध सात्विक भोजन खाना होता आवश्यक। नहीं तो सूक्ष्म वतन में पहुंच ही नहीं पाओगे, राइट। सूक्ष्म वतन में जाने के लिए जाना मतलब ऐसा नहीं कि इमेजिन करके नहीं जाना कि बाबा के पास, ये बाबा ने यूं कर दिया, बाबा ने यूं कर दिया, बस पापा ने सिर पे हाथ रख दिया, आगे नीचे हो गया काम, ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकल में जीवन परिवर्तन करना पड़ता है। तो शुद्ध सात्विक भोजन आएगा तो फिर सत्संग, तब दिल करेगा बाबा के, तब मन शांत होएगा ना, तो दिल करेगा मुरली पढ़ो, बाबा को कान पे बैठे, बाबा को याद करें। तो मोबाइल निकाल के इसका व्हाट्सएप पर देखें, आज यूट्यूब में नहीं चल रहा है, समाचार क्या, केजरीवाल जेल में जाने वाला था, हुआ कि नहीं हुआ, बाहर आया अंदर आया, है ना, ये चक्कर में लग जाएंगे। आज मैच आने वाला था, क्या हुआ, इंडिया का क्या हुआ, तो दिल नहीं करेगा बाबा की मुरली खोलने को, बाबा की याद करने को। सत्संग माना सत्य का संग, बाबा और मुरली का तब संग, राइट। और तब बाबा का संग रहने से तब पवित्रता पवित्रपन, लगाव झुकाव पर, बाबा से इतना प्यार हो जाएगा, लगाव झुकाव पर क्या क्यों कैसे खत्म हो जाए, तब भय खत्म होगा, तब चिंता खत्म होगी, तब जल्दीबाजी खत्म होगी, तब ईर्ष्या द्वेष खत्म होगी, तब आलस खत्म होगा, तब रगड़ापन खत्म होगा, राइट। और तब पवित्रता आएगी ना, तब धैर्यता आएगी। बाबा से करण खींचने के क्या चाहिए, पहली बात पेशेंस चाहिए, धैर्यता चाहिए। दूसरी बात क्या चाहिए, सीरियस, गंभीरता चाहिए। सीरियस होकर बाबा को याद करना होता है, ये थोड़ी ना कि बस ये बैठे यूं किया, बाबा आप मेरा काम कर देना, गुरुवार को भोग लगाएंगे आपको, मेरे बेटे को पास कर देना, 5,000 का भोग, 10,000 का भोग लगेगा। वैसे तो हम बाबा को याद करते हैं, ज्यादा बिजनेस करते हैं बाबा के साथ, ऐसा नहीं करते। बी सीरियस अबाउट इट, एंड देन सहनशीलता चाहिए। क्या चाहिए, बाबा की मुरली के महावाक्य सुना रहा हूं, धैर्यता, गंभीरता, तब जाके करंट खींच पाओगे, तब जाके विस्तार को, देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट के तब मन शुद्ध बनेगा, और मन रूपी सूक्ष्म शरीर बाबा के पास, बाबा की गोद में पहुंचेगा, सार रूपी गोद में पहुंचेगा, तब बाबा से विभिन्न संबंधों की अनुभूति होगी, तब समेट, तब अशरीरवंत परिणाम घर में जाओगे, विक्रम विनाश होंगे, तब सहन शक्ति आएगी। तब सहन शक्ति आएगी ना, सहन करने शक्ति माना इतने केमिकल चेंज आएंगे आपकी बॉडी में, एंडोर्फिन निकलेंगे, दर्द फील नहीं होगी। तो गाली दे रहा होगा ना आपको, इंसल्ट कर रहा होगा, आपको फील नहीं, क्योंकि आपका वामंडल बन जाएगा। वो तीर मारेगा, गुस्सा करेगा, वो तीर यहाँ से करा के वापस ले जाएगा। ओके, ये तो तीर आके यहीं लगता सीधा, यहाँ लगता, आप भी इरिटेट हो जाते हो। 10 बार सहन कर ले तो 11वीं बार कहता है खबरदार जो आपके बात बोला था, नहीं ऐसे करते नहीं करते, बहुत हो गया। ये थोड़ी ना संपूर्णता, संपूर्णता तो ये हमें तंत्र तो हुई ना, तब सहज, तब सब समाने की शक्ति आएगी, तब सामना करने की शक्ति सही हो सकती है, तब आपको पावरफुल। टाइम तो पूरा हो गया, समझ में आई आपको? तब दिल, तब चित्त शांत होगा, एकाग्र होने, नहीं तो चित्त उगलता रहेगा तो चिंतन खराब होता रहेगा। तब मुरली का चिंतन चलेगा, तब वाइब्रेशन क्या होंगे, आपकी भावना बनेगी बाबा के प्रति, बाबा आपसे 1000 गुना आपको याद है। जहाँ भी जाओगे, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं बाबा की चित्र छाया साथ रहेगी, टचिंग पावर, कैचिंग पावर चलती रहेगी,
और तब आपकी वृत्ति बदल जाएगी, रूहानी वृत्ति, रूहानी दृष्टि के बाद वायुमंडल बनेगा, तब रिकॉर्डिंग हो जाएगी। रिकॉर्डिंग होने से क्या होगा, चेहरा और चल, चेहरा बना क्या, मन, चेहरे पे क्या रहता है, मन में जो चलता है, चल मना कर्म, आपका देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना, बाप समान, तब आपका व्यवहार बदलेगा। व्यवहार बदलेगा तो आहार बदलेगा। आहार माना खाली मुख का आहार नहीं, आंखों का भी आहार। क्या देखते हो, क्या पढ़ते हो, क्या सुनते हो, क्या सुनते हो, आहार। मन का भी आहार बदलता है, खाली इसका आहार नहीं। आपका आहार बदलेगा और विहार माना संग बदलेगा। सैर करना, शरीर का ध्यान रखना, दोनों शरीर गाड़ी ठीक से चलाना, तब जाके आप कर्मेंद्रिय जीत बनोगे। कर्मेंद्रिय जीत ना मन बुद्धि संस्कार आपके कंट्रोल में आएगा, तब आप कर्मेंद्रिय जीत बनोगे। आपके आंख नाक कंट्रोल में आएगी, भले सामने कुछ भी रखा होगा, नहीं खाना तो नहीं खाना, नहीं बोलना तो नहीं बोलना, ठीक है, जितना जरूरी है मर्यादित बोलना है, कर्मेंद्रिय जीत। तब जाके आप माया जीत बनोगे। माया जीत बनने का प्रकृति जीत बना, शरीर की प्रकृति पे आपको विजय होगी, तब जाके विकर्माजीत, पाप कर्म होने बंद होंगे, तब कर्मातीत। कर्मातीत बनेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? तब बाबा के, तब लाइट हाउस माइंड, तब बाबा के साथ हम कल वृक्ष जड़ में बीजरू बन के, बीजरू को आपसे कंबाइन होकर सारे वृक्षों से आकाश देंगे। तब क्या होगा? तब आप क्या बनेंगे, राजा। क्या बनना, राजा बनना, राजयोग कर रहे, राजा बनना या प्रजा बनना, प्रजा योग कर रहे हैं। तो पावर वाइब्रेशन बेसिक रूट ये है ना कि संकल्प के लिए दिल सच्ची साफ होनी चाहिए। बाबा दिल में है ना, तो फिर तो सारे वाइब्रेशंस का, तब वाइब्रेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। और अगर थोड़ा दिल में कुछ और आ गया ना, तो फिर तो क्या होगा, जैसे दुनिया ऐसे हम नहीं, ठीक है। ओम शांति। तो हमने सबने सुना कि कैसे अपने वाइब्रेशंस को, अपने प्रकंपन को अपने चारों ओर फैलाना है। उसका रूट बताया विचार, हमारे थॉट्स, और थॉट्स कैसे कैसे आते हैं और कैसे कैसे संकल्प क्रिएट करने हैं, उसकी भी विधि भाई साहब ने बताई। और विशेष रूप से खान पान के ऊपर जो भी बताया, वो हम सब ब्राह्मणों के लिए, बाबा तो हमको एक दिन ऐसे सात्विक आहार हमारा करवाएगा ही करवाएगा, इतना तो हमें बिलीव है। क्योंकि हम सुबह भी बातचीत कर रहे थे तो कहा दीदी ब्रेड खा सकते हैं, तो मैंने कहा बाहर का खान पान से अच्छा तो ब्रेड, अभी कोई बात नहीं है, आप ब्रेड तक आइए, ब्रेड से फिर नीचे, क्योंकि अभी बाहर का भी खान पान जल्दी से छूटता नहीं है, तो उसके लिए क्या करें। तो कहते कहीं बाहर जाते हैं तो ब्रेड खाएं, तो क्या करना। मैं को याद है कि जब मैं एमडी कर रहा था तो बालागंज कभी कभी अपने घर भी चली जाती थी ना, 15 दिन के लिए चली, मैं पीजी कर रहा था, मेस में खाना होता था, तो मैंने 15 दिन सिर्फ केला और दूध पे रहा। 15 दिन मैंने केला ही खाया, केला मतलब 1 डजन केले ले आया, 2-3 केले, 2 या 3 केले सुबह खाए, कब दूध पी लिया, दोपहर में भी केले, शाम को भी केले, सिर्फ 15 दिन केले पे ही रहा। कितनी बार ऐसा हो पाया, केला पे, केले और दूध पे। और कभी कभी नमक का दिल किया तो केला थोड़ा सा नमक डाल के ना उसमें, नमक से केला खा लिया, नमकीन दिल की आदत खाने को, इतना ही किया। लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं गया। मेरा घर से सेंटर 8 किलोमीटर दूर था, तो मैंने तब भी मैंने एक दिन में मुरली मिस नहीं किया। जब मेरा हॉस्पिटल में था, मैं तब एमडी कर रहा था, तो 2.5 किलोमीटर दूर सेंटर था। हमारा बेटा उस समय उसमें था, नर्सरी में था, तो बच्चे को हम तैयार होते सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करते थे, बाला बेला हम खाना बनाते थे, मिलते थे, और फिर हम उसको स्कूल छोड़ते थे, 7:15 बजे स्कूल छोड़ते थे, और फिर सीधे वहाँ से मुरली जाते थे। मुरली सुन के तुरंत उठ के फिर घर में आके सब्जी बनी होती थी, चपाती, आटा भिगो होता था, चपाती बना के और वो 2 चपाती में खा के हॉस्पिटल 8:30 में अस्पताल पहुँच जाता था। ऐसा नहीं, मतलब आपकी दृढ़ता कितनी है,
कि मुरली सुनने को या मुझे बाबा का इवन एग्जाम था मेरे एमडी का, उस दिन मैं मुरली सुन गया। प्रैक्टिकल एग्जाम था उस दिन नहीं, दूसरे कॉलेज में जाना तो भी मैं मुरली सुन, और बाबा मेरे साथ लगातार खड़ा रहा। आई वॉज द ओनली कैंडिडेट वो मैरिड था एमडी के लिए, बाकी सब कुमार कुमारी थे, कुमार मेडिकल के। और मुझे मैंने फिर भी पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप किया मैंने। तो बाबा मेरे साथ रहा, बाबा मेरे साथ मतलब वो बाकी कॉलेज के भी स्टूडेंट्स थे, मौलाना के भी थे, रेडियानी के भी थे, सब के भी थे, और भी स्टूडेंट्स वहाँ सब एग्जाम के लिए आए हुए। तो मेरे को मतलब फिर भी बाबा ऐसे साथ रहा कि बाबा हमेशा लगातार मेरे साथ रहा। जो टीचर को एग्जाम क्वेश्चन पूछे उसका पहले मेरे को बाबा से टच करा रहा, मेरे को पहले से। और अच्छे कर्म का फल क्या होता है, एक हमारे जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप कर रहा था, तो एक नर्स थी, उसको अस्थमा होता था, दमा था उसको, पतली से दुबली से नर्स थी। तो मैं शाम के टाइम जैसे होता ना, जब हाउस चेक कर रहा था, तो नर्स बेचारे को दमा होता, थक जाती थी, तो मैं क्या करता था उसको, मैं शाम को मदद कर देता था। मतलब कुछ काम करने में, उसका काम करना है, राइटिंग का काम कर दिया, उसको थक जाती थी तो मैं कर देता, मैं अपने दिन मैं काम कर देता हूँ। मतलब मैं, क्योंकि मेरे मन में भावना ऐसी थी शुरू से, तो मैं कर देता था। सिस्टर मैं काम कर देता हूँ, आप थक आप आराम से बैठ जाओ, सांस ले, दवाई बैठ के आई हो बैठ, मैं एक बार टाइम में कर देता। तो वो नर्स उसने ड्यूटी पे थी, मेरा एमडी का एग्जाम था, वही नर्स इंसिडेंटली धोखे थे। अब उसको पता है ये बीके है डॉक्टर, तो वो मेरे लिए कहती है, देखो मैं भी अभी ज्ञान में चलने लगी हूँ, जब से आपको देखा कि मैं भी ज्ञान में चलती हूँ, मैं आप मुझे पता है बाहर का नहीं पी, मैं आपके लिए दूध गर्म करके, मुझे पता था एग्जाम है, तो मैं आपके दूध घर से लेके आई, तो आप चाय तो पीते नहीं हो, तो मैं दूध आपके लिए गर्म करके दूँ, तो आपको दूध गर्म आपको चाहिए ना, तो आप भी मेरा देते हो साइड ना, कितनी हमारे बहन से किताब होती है, मैंने कमरे में, मेरे कमरे में ऐसे किताब ला के रखी है मैंने लाइब्रेरी से, आपको कुछ देखना हो तो आके देख लें, कुछ पता आपको मतलब मेरे को उसकी वेट इज कंफर्टेबल कि और नर्सों को मेरे पास बार बार कुछ चीज़ चाहिए, सबको कुछ या कुछ चाहिए, कोई बात नहीं, मतलब शिवा मतलब ऐसे ऐसे अच्छे कर्म किए हो ना, कभी कभी का कर्म कहाँ फलता है। उस दिन वो सिस्टर मेरे साथ इतनी फ्रेंड रही कि वो कितने साल में देखा हो मैंने उसको, कई सालों बाद देखा उसमें, तो मतलब वो मदद बनी, तो बाबा की इतनी मदद बनी, बाबा मेरे साथ रहा पूरा दिन। और एग्जामिनर क्या बोलते हैं, ये लड़का हमारी पकड़ में नहीं आ रहा। एमडी मेडिसिन का एग्जाम अभी तो पता नहीं कैसा होता है, हमारे टाइम में तो ऐसा था कि एमडी मेडिसिन का एग्जाम के बाद कोई लड़का कह नहीं सकता मैं पास हो जाऊंगा, सबको लगता है हम फेल हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जामिनर खींच के इतना खींच देता है, रुला देता है लड़के एमडी के एग्जाम कि। तो मेरे को वो तो लॉन्ग के शॉर्ट केस में पकड़ नहीं पाए, मैंने पूरे आंसर दे दिए। वाइवा में गया तो वाइवा में फिर वो कहते आप मेरे सामने बोल रहे थे, ये लड़का हमारी पकड़ में नहीं है, इसको फेल करना है, मेरे को बोल रहे सामने बोल रहे हैं, इसको फेल करना है। तो मतलब इसको मतलब मैं, हालांकि मेरे पेपर बहुत है, दोनों लॉन्ग के शॉर्ट बहुत अच्छा हुआ, और शुरू में पूछना तो मैं बैठ गया, बस बाबा की याद में बैठ गया, वो पूछना था कि मैं आंसर करता गया, आंसर वो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े कुछ वो मैं आंसर करता गया, तो मतलब आखिर में उन्होंने हार मान ली कि ये लड़के को हमें टॉप कराना ही पड़ेगा। तो मतलब ये जो है, मतलब बाबा की जो पावर है ना, एक मैं हमेशा कहता हूँ, दुनिया वाला खुश करने में, अपने घर वाला खुश करने में, बेटे को खुश करने, अब इसको खुश करने, कोई खुश नहीं होता, कोई खुश, जान निकाले तो भी खुश नहीं होता। एक ऊपर वाला खुश करो ना, क्योंकि बैटरी चार्ज वहीं से होती है। दुनिया वाला, घर वालों क्या चाहिए, नौकरी पे भी क्या चाहिए, ये ना शांत रहे व्यक्ति, कुछ बोले नहीं, हम सबको एक्सेप्ट, वो कुछ गलत करे, कुछ बड़े सहन करता है, एक्सेप्ट कर ले तो भी हमारी पालना करता है, इसकी इतनी इच्छा कोई ना हमारी इच्छा पूरी करता है, और जो भी कुछ वो सहन करके समाता है। लोग यही तो चाहते हैं, हमारे बच्चे भी चाहते हैं, बीवी भी चाहती है, पति भी यही चाहते हैं, सास ससुर भी यही चाहते हैं, नहीं चाहते, नहीं चाहते, यही तो चाहते हैं। और ये कहाँ से पावर आएगी, ऊपर वाले से। इसलिए ऊपर वाले को, ऊपर वाले से वर्टिकल रिलेशन ठीक रखो तो हॉरिजॉन्टल अपने आप ठीक हो जाता है, जिनको ठीक होना हो जाते, नहीं होना मत दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए ऊपर वाले को खुश रखो तो बाबा ही मेरा संसार है, दुनिया बाकी कोई नहीं। वर्टिकल डायरेक्शन ठीक रखो, वर्टिकल में ना, वर्टिकल ये ठीक रखो तो हॉरिजॉन्टल अपने आप चल जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे।
ये तो हॉरिजॉन्टल पुश करने में वर्टिकल अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सर, आपने बताया आपके विचारों में जितनी स्पष्टता है वो आपकी वाणी से दिखाई दे रही है। एक बार फिर से भाई साहब का धन्यवाद करेंगे। सबको क्लियर हो गया है कि कैसे अपने प्रकंपन फैलाने हैं, स्थूल से सूक्ष्म में अपनी धारणाओं से प्रकंपन फैलते हैं, ये हमें समझ में आ रहा। थैंक यू भाई साहब, आप मधुबन से हमारे लिए स्पेशल धारणा मुहूर्त क्लास लेकर यहाँ तक आए। आपके अंदर में धारणाएं हैं वो आपके चेहरे और चलन से दिखाई भी दे रही हैं, और हम जो आपने कहा खान पान के लिए, इसके ऊपर हम सब अटेंशन देंगे देंगे देंगे। थैंक यू। इसीलिए अशोक भाई का भी भोग में धन्यवाद। भी केले आ गए आज। इसलिए केले आ रहे हैं। अशोक भाई का भी धन्यवाद। भाई साहब देखो रात को बोला, हाँ क्वेश्चन पूछना है, एक बार टोली देते अलग से क्वेश्चन पूछ लेंगे, टाइम हो रहा है। सबको लेट ना हो। सबको हाँ लेट सबको लेट हो जाएगा, बाहर में भाई सबसे जाते हुए क्वेश्चन पूछ लेंगे जिसने भी पूछना है अलग से। चलिए। ये आगे से हाँ जी, शुरू करें। गमला अच्छा सुना ये हमारे क्लास में सिंगर बहन है, बाबा के गीत गाए हैं इन्होंने, वो 5 स्वरूपों का अनुभव इन्होंने और इनके युगल ने गाया है मिलकर के। अब शांति। ओम शांति। ठीक है, बाबा का गीत जो मैंने गाया था पहला वही गाती हूँ, तो आप सभी भी गा सकते हैं साथ में, इट्स वेरी इजी। चलिए। कैसे करूँ मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूँ